मेरठ की जेल में बंद साहिल और मुस्कान को लेकर आए दिन नई नई बातें सामने आ रही हैं। सलाखों के पीछे पहुंचने से पहले ही दोनों नशे के आदी थे, लेकिन अब जेल में उनकी स्थिति में सुधार हो गया है। दोनों को अलग अलग बैरक में रखा गया है। इस बीच साहिल की एक अनोखी मांग ने जेल अधिकारियों को चौंका दिया। हालांकि नियमों के तहत उसकी ये मांग पूरी कर दी गई। सिर्फ यही नहीं, मुस्कान और साहिल की एक और मांग पूरी कर दी गई है। कौन सी मांगे हुई पूरी? साहिल ने बाल कटवाने की मांगी थी इजाजत, कटवा दिए गए बाल। मुस्कान और साहिल को केस लड़ने के लिए मिला वकील। मेरठ जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने बताया कि साहिल ने खुद से बाल कटवाने की इच्छा जाहिर की थी। जेल प्रशासन ने उसकी इस मांग को स्वीकार करते हुए उसके बाल छोटे करवा दिए। हालांकि उसे पूरी तरह गंजा नहीं किया गया। ये प्रक्रिया जेल के अनुशासन के तहत की गई है। वहीं इन आरोपियों की जो दूसरी मांग थी उसको भी पूरा कर दिया गया है। दरअसल दोनों आरोपियों के परिजनों के वकील को लेकर पैरवी करने से मना करने के बाद मुस्कान और साहिल ने मेरठ जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक से सरकारी वकील की मांग की थी, जिसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पत्र लिखा। तब जाकर सौरभ हत्याकांड के आरोप में जेल में बंद मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला को सरकारी वकील मिल गया है। बता दें कि रेखा जैन को उनका सरकारी वकील नियुक्त किया गया है और अब एडवोकेट रेखा जैन दोनों का केस लड़ेंगी। सौरभ राजपूत उम्र 29 साल और उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी उम्र 27 साल। इन दोनों के रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ गई कि मुस्कान रस्तोगी ने जिंदगी का सबसे कठोर फैसला किया। एक बॉयफ्रेंड के लिए अपने पति को काट डाला। आरोपों के मुताबिक मुस्कान ने बड़ी बेरहमी से अपने पति को मारा, पति के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए। ये सुनकर भी किसी के रोंगटे खड़े हो जाए, लेकिन ये 100% सच है। ये खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से हुआ है। आखिर उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा क्या है, तो आपको बताते हैं उस रिपोर्ट की डिटेल। डॉक्टरों ने बताया कि सौरभ राजपूत की मौत की वजह गंभीर चोट और फिर शरीर में खून गिरना है। लेकिन सवाल है कि आखिर ये हुआ कैसे? सौरभ राजपूत के हत्यारों ने ऐसे कहां वार किया कि उसकी जान चली गई। मुस्कान और साहिल की हैवानियत का पोस्टमार्टम हो रहा है। सौरभ के शव की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो बता रही है कि कितनी बेरहमी से इस वारदात को अंजाम दिया गया। कातिलों ने सौरभ के सर को धड़ से अलग किया, दोनों कलाई भी काट कर अलग कर दिए, दोनों हाथों को भी बेरहमी से काट डाले। शरीर पर चोट के 5 निशान थे। उसके सीने पर बाएं हिस्से में चाकू से 3 बार वार किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सौरभ राजपूत की बॉडी पूरी तरह डिकम्पोज थी। चेहरा पूरी तरह सूजा हुआ था। एक आंख खुली थी, दूसरी आंख बंद थी। शव पूरी तरह सीमेंट में लिपटा हुआ था। ठुड्डी पर चोट के निशान थे, गले पर फंदे के निशान थे। यकीन करना बेहद मुश्किल है कि जिससे सौरभ ने लव मैरिज किया, उसी ने हत्या की ऐसी साजिश रच डाली और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसे अंजाम दिया। हत्या के दोनों आरोपी मुस्कान और साहिल गिरफ्तार हैं। अभी वो न्यायिक हिरासत में है, लेकिन जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है उसे देखते हुए साफ है कि कई खुलासे बाकी हैं। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। यूपी के मेरठ में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं, जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सौरभ की पत्नी मुस्कान कितनी शातिर थी। लेकिन अब इस मामले में मुस्कान के प्रेमी और हत्याकांड में आरोपी साहिल की नानी ने मुस्कान को लेकर बड़ा दावा किया है। दरअसल मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में आरोपी मुस्कान और साहिल भले ही जेल में बंद हों, लेकिन सौरभ के परिवार का दुख
बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और सौरभ की 13वीं के दौरान परिवार का गुस्सा एक बार फिर से फूट पड़ा। वहीं दूसरी तरफ साहिल की नानी को अपना नाती बेकसूर लग रहा है। पहले तो 6 दिन तक मुस्कान साहिल से जेल में कोई भी मिलने नहीं पहुंचा, लेकिन 7वें दिन साहिल की नानी उससे मिलने मेरठ के चौधरी चरण सिंह जेल पहुंच गई। नानी अपने नाती से कपड़े और नमकीन लेकर पहुंची मिलने। आधे घंटे तक उन्होंने साहिल से गुफ्तगू की। बाहर निकलते ही नानी ने सारा दोष मुस्कान पर मढ़ दिया। साहिल की नानी को उनका दुलारा बेकसूर लग रहा है। उनका कहना है कि उनके बच्चे ने तो कुछ किया ही नहीं, ये सब कुछ मुस्कान का किया धरा है। इससे गलत कुछ हो नहीं सकता, ये कह रही हूँ मैं। पर कैसे क्या करा इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। कैसे क्या हुआ, क्यों उसके आदमी से साहिल को क्या परेशानी हुआ, और जो भी कुछ ये रचना रची है सब लड़की नहीं, मुस्कान नहीं करा है सब कुछ, जो भी कुछ करा। नानी, एक इसमें जो बात हो रही थी कि जो साहिल के जो नाना हैं, हाँ। वो कोई तंत्र क्रिया करते थे, आप तो उनके साथ जुड़े रहे हैं। साहिल के नाना है नहीं, साहिल का कोई मामा नहीं है, 2 मामा के मर गए, साहिल का कोई नहीं है, ये तो उस लड़की का है कोई, वो करते थे। अच्छा, तंत्र मंत्र मैं कह रही हूँ, तुम एक से एक तंत्र मंत्र को बुला लो, अगर कोई मुझे कुछ कर जाए तो तुम कहना देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। किसी की नहीं है, वही है, वही जो राम रचिता का, और किसी के तकदीर की कोई पढ़ नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। हालांकि नानी का कहना है कि जो हुआ वो गलत है, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यानी साहिल ने मुस्कान संग मिलकर एक शख्स की जान ले ली, और नानी कह रही है कि ये सब कुछ तो मुस्कान ने किया है। बता दे कि नानी पुष्पा देवी साहिल के साथ एक ही घर में रहती थी। उसकी अम्मा को 17-18 साल हो गए, उसकी मम्मी को मरे, मेरे साथ रहता था, तो मुझे नहीं पता, मैंने पाला है कि क्या कहना, एक सिर्फ ना किसी देवी को ना किसी को, एक भोले के अलावा वो कुछ नहीं जानता। अच्छा, जो ये मुस्कान से उसका रिश्ता क्या था, क्या बताया उसने? रिश्ता कुछ नहीं था, बस ऐसी कोई बातचीत होते होते फंस गए। भाई तुम चाट खा रहे, तुम्हें चाट पसंद है, वही मुझे पसंद है, तो दोनों मिल गए। अच्छा, ये बताया उसने कि मुस्कान के कहने से किया उसने, या खुद अपनी मर्जी से? वो उनने मेरे से बात ही ना करी। तो मतलब बाल कटवा लिए हमने, बाल कटवा के कैसा लग रहा था देवता? अरे तुम मेरी नाक काट दो, मैं कैसी लगूंगी? तुमने पहचान लिया था? नहीं, अगर मेरे बाल कट जाए और मेरे नाक कट जाए तो मुझे पहचानोगे नहीं? पहचान लोगे? अच्छा, ये बताओ, तुमने लग रहा तंत्र करता था वो? करता था क्या? अरे नहीं, तंत्र मंत्र दुनिया में नहीं है, दुनिया में नहीं है। मेरे ऊपर करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगी, सारी गलती साहिल की मानूंगी। एक तो कोई बता दो, कोई ऐसा साना दिमाना कोई हो। फंसाया है साहिल को, मुस्कान ने फंसा दिया साहिल को। फंसाया है, जो करा है। किसने फंसाया भाई? ये बताओ, ये मुस्कान ने करा, साहिल ने, मतलब आपको क्या लगता है? मुझे मैं तो अपने दिल की बात बताई, मुझे तो ये लगा है कि ये बात करने लगे, अपने संग में खाने पीने लगे, बस इनका प्रेम हो गया, बात खत्म, इससे आगे ये जाना भगवान। ये वाले जो कांड हुआ है मुस्कान के कहने से हुआ है, साहिल ने करा? मुझे इसमें क्या लेके आई थी झोले में? मैं तो 10 की बच्ची ठोकर खा रही हूँ। झोले में क्या लाई थी? झोले में कपड़े लाई ना, 2 कपड़े ले लिए, तो खोल कर देखो अभी पे। नानी घर के ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी, जबकि साहिल ऊपर के फ्लोर पर रहता था। साहिल की नानी ने उसके तंत्र मंत्र में सम्मिलित होने को लेकर भी बड़ा दावा किया है। तंत्र मंत्र को लेकर साहिल की नानी का क्या है दावा? साहिल तंत्र मंत्र जैसा कुछ नहीं करता था, ना ही तंत्र मंत्र जैसी चीजों में शामिल था। साहिल सिर्फ भगवान शिव का भक्त है। हालांकि ऊपर फ्लोर पर वो क्या करता था उन्हें नहीं पता। दूसरी तरफ सौरभ की माँ का रो रो कर बुरा हाल है। सौरभ की 13वीं पर उसकी माँ रेनू जैसे ही अपने जिगर के टुकड़े को श्रद्धांजलि देने पहुंची, वो रोते रोते बेहोश हो गई। वहीं सौरभ की बहन का भी रो रो कर बुरा हाल था। उसने भाई संग बिताए पलों को याद करते हुए बस यही कहा कि उसका भाई तो चला गया, लेकिन उसको मारने वाले अब तक जिंदा क्यों हैं? परिवार का इतना बुरा हाल है और आरोपी साहिल की नानी कह रही हैं कि उनके नाती ने तो कुछ किया ही नहीं। मेरठ की मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल सौरभ मर्डर केस में सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, लेकिन दोनों की करतूतों का कच्चा चिट्ठा सामने आना बंद नहीं हो रहा। अब पता चला है कि मुस्कान और साहिल पहले सौरभ की लाश को एक सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन इसमें नाकाम रहने के बाद उन्होंने ड्रम वाला आइडिया आजमाया। पुलिस को सौरभ के घर से कई दूसरे सबूतों के साथ साथ एक खून लगा सूटकेस भी मिला, जिसके बाद ये शक पैदा हुआ।
उधर जानकारी के मुताबिक अपने पति सौरभ का कत्ल करने के बाद मुस्कान ने बॉयफ्रेंड साहिल से हिमाचल प्रदेश में जाकर एक मंदिर में शादी कर ली थी और यहीं उन्होंने नशे में धुत होकर कई दिनों तक जबरदस्त मस्ती की। अब शक है कि मुस्कान साहिल से प्रेग्नेंट है, जिसके चलते जेल प्रशासन मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट करवा सकता है। अच्छा सर, बात क्या आ रही थी प्रेगनेंसी टेस्ट की मुस्कान के, तो बताया जा रहा है एक टेस्ट हो गया और उसके बाद में क्या अगला टेस्ट भी होगा या नहीं हुआ अभी, क्या उसमें क्या अपडेट है? देखिए, जो प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण होता है वो हो गया है। प्रेगनेंसी टेस्ट की ये प्रक्रिया है, यदि जेल चिकित्सक ये पाते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट होना चाहिए, जेल चिकित्सक हमसे कहते हैं तो हम जिला महिला अस्पताल से गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाते हैं, उनकी सेकंड ओपिनियन लेते हैं। यदि वो रिटर्न में प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए रिकमेंड करती हैं तब प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाएगा। कहेंगे तो बुलाया जाएगा, कहेंगे यदि तो गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाकर उनकी रिकमेंडेशन लेकर नियमानुसार प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाएगा। इस बीच मुस्कान और साहिल की जो नई तस्वीरें और वीडियोस सामने आए हैं, उससे पता चलता है कि उन्हें सौरभ के कत्ल का रत्ती भर भी अफसोस नहीं है, बल्कि इन तस्वीरों में कत्ल के बाद वो नशे में धुत होकर मौज मस्ती करते दिख रहे हैं। इन तस्वीरों के बारे में आपको आगे और डिटेल में बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि इधर मेरठ पुलिस की जांच में नया क्या है। मेरठ पुलिस ने मंगलवार को एक बार फिर सौरभ के उस किराए के मकान की जांच की जहां सौरभ की हत्या की गई थी। पुलिस ने कत्ल वाली जगह यानी सीन ऑफ क्राइम को पहले ही सील कर दिया था, जिसके बाद अब उस कमरे की और बारीकी से फॉरेंसिक जांच की गई। पुलिस ने घर की दरो दीवार के साथ साथ कमरे में रखे अलग अलग सामानों की जांच की और कई तरह के नमूने फॉरेंसिक जांच के लिए इकट्ठा किए। सूत्रों की माने तो पुलिस टीम को सौरभ के घर से एक ऐसा सूटकेस भी मिला है जिसमें खून के धब्बे लगे हुए हैं। ऐसे में शक है कि शायद मुस्कान और साहिल ने सौरभ का कत्ल करने के बाद पहले उसकी लाश को सूटकेस में ठूंसने की कोशिश की, लेकिन शायद इस कोशिश में नाकाम होने के बाद उन्होंने सौरभ की लाश को एक ड्रम में डाला और उसे सीमेंट से सील कर दिया। उन्हें यकीन था कि ये राज कभी बाहर नहीं आएगा, लेकिन ड्रम से आती बदबू और खुद मुस्कान के कबूलनामे से कहानी सामने आ गई। पुलिस की टीम ने सौरभ के घर से तकिया, चादर, बर्तन समेत और भी कई चीजें जब्त की हैं। इसके अलावा खून के धब्बों के नमूने भी इकट्ठा किए हैं। पुलिस है उसका यही कहना है कि इस मामले में वो जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करना चाहती है ताकि जो आरोपी हैं उनके लिए उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई हो सके। आप देख सकते हैं कि पूरी ये गली है जहां पर ये मुस्कान का मकान है और यहां तमाम पुलिसकर्मी यहां आसपास खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पुलिसकर्मी खड़े हैं और पूरे गली में एकदम सन्नाटा पड़सा हुआ है और जो पुलिस है वो लगातार अब इस मामले में अपनी कार्रवाई तेज कर रही है और यहाँ सबूत इकट्ठा करने के लिए आज एक टीम पहुंची है। वहीं बताया जा रहा है कि साहिल के घर पे भी एक टीम पहुंची है जो यहाँ साहिल के घर से सबूत इकट्ठा करेगी और जो यहाँ पर जिस तरीके से टीम पहुंची है वो पूरे तमाम सबूत इकट्ठा करेगी, कड़ियाँ जोड़ने का काम करेगी। अब आइए आपको मुस्कान और साहिल की वो तस्वीरें और वीडियोस दिखाते हैं जो उन्होंने हिमाचल दौरे के दौरान क्लिक और शूट किए थे। इन तस्वीरों और वीडियोस में ये एक कसोल का वीडियो भी है जिसमें मुस्कान और साहिल दोनों नशे में झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों किसी सार्वजनिक जगह पर लड़खड़ाते हुए डांस कर रहे हैं। मुस्कान डांस करते हुए बार बार साहिल के गले लग रही है और तो और एक बार डांस करती हुई मुस्कान नीचे जमीन पर गिर जाती है, जिसे बाद में साहिल बाकी लोगों की मदद से किसी तरह ऊपर उठाता हुआ दिखता है। उधर मेरठ जेल में अब साहिल बदला बदला सा नजर आ रहा है। असल में जेल प्रशासन ने उसके लंबे बाल और सिर पर मौजूद जूड़ा कटवा दिया है। जेल की नियमावली के मुताबिक किसी भी कैदी को जरूरत से ज्यादा लंबे बाल रखने की इजाजत नहीं है। हालांकि जेल प्रशासन का कहना है कि साहिल खुद भी अपने लंबे बाल कटवा देना चाहता था और उसकी इच्छा के मुताबिक उसके बाल बिल्कुल छोटे कर दिए गए। बुधवार को साहिल की नानी उससे मिलने मेरठ जेल पहुंची थी, जहां उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी नाती से ज्यादा सौरभ का अफसोस है, जिसका मुस्कान और साहिल ने कत्ल कर दिया। याद आ रही थी साहिल की? हाँ। अच्छा, क्यों मिलना आई हो, क्या कहना बताओ? कहना कुछ नहीं है, मिल जाऊं, कुछ कहेगा वो है वो नंगा है, कपड़े उपड़े दे जाऊंगी और क्या हो, कुछ नहीं। आप कह रही थी ना कि मैं उसके साथ नहीं हूँ लेकिन मैं मिलने आई हूँ। बस मैं ये नहीं कह रही साथ नहीं हूँ या क्या है, ये मुझे कुछ नहीं पता, मिलने आई हूँ। साथ का कोई वो ही नहीं है काफी में।
तो थोड़ा सा ये है। किसने गलत किया सही किया तुम बताओ। नहीं, तुम्हें यकीन नहीं होगा। नहीं मुझे यकीन है। अपने साहिल से ज्यादा उस लड़के का दुख है बहुत। सूर्य नारायण मेरे आगे हैं, झूठ नहीं है, उसका बहुत दुख है जो हुआ उसके साथ। अति हुई बस। इससे पहले जेल पहुंचने के बाद साहिल और मुस्कान दोनों ने एक साथ रहने की जिद पकड़ ली थी, लेकिन जेल अधिकारियों ने इसकी इजाजत नहीं दी। हालांकि जेल प्रशासन से जुड़े सूत्रों ने ये जरूर कहा कि अगर दोनों एक दूसरे के साथ शादीशुदा होने का कोई प्रमाण पेश करते हैं तो उन्हें नियम के मुताबिक जेल में कभी कभार मिलने जरूर दिया जाएगा, लेकिन साथ रहने की इजाजत फिर भी नहीं होगी। देखिए, जेल मैनुअल के अनुसार जेल के अंदर केवल तभी मुलाकात हो सकती है या तो वो रक्त से संबंधित हैं, जैसे बाप बेटी, माँ बेटा या पति पत्नी के रिश्ते से संबंधित है। ऐसा कोई साक्ष्य इन्होंने अभी तक नहीं दिया है कि इन लोगों की शादी हुई हो। यदि ऐसा कोई साक्ष्य जो कि विधिक रूप से मान्य हो आता है तो उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जेल में आने के बाद दोनों की हालत नशा न मिलने के चलते काफी खराब हो गई, जिसके बाद दोनों को ही जेल के डी एडिक्शन सेंटर यानी नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवा दिया गया था, जहां धीरे धीरे उनकी हालत में अब सुधार होने लगा। दोनों बिना नशे के जीने की आदत डालने लगे। जब से विड्रॉल सिम्टम रोकने की दवा दी गई है तब से काफी आराम है। प्रारंभ में किसी से बात नहीं कर रहे थे, धीरे धीरे स्टाफ से और बंदियों से बात करना शुरू किया है। जिला महिला अस्पताल से 2 डॉक्टर बुलाकर, काउंसलर्स बुलाकर साइकेट्री के काउंसलिंग कराई गई है तथा पुरुष की काउंसलिंग जेल के डॉक्टर द्वारा कराई गई है। उस काउंसलिंग से काफी लाभ मिला है। नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका उपचार हो ही रहा है और विड्रॉल सिम्टम को रोकने की दवाएं जो दी गई उससे भी काफी लाभ है। मेरठ में बुधवार को लोगों ने सौरभ केस के दोनों आरोपियों यानी मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए कैंडल मार्च भी निकाला। लोगों का कहना है कि मुस्कान और साहिल ने जो हरकत की है उसे देखते हुए उनके लिए कोई दूसरी सजा नहीं हो सकती। मोहम्मद उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक। जहां हुई सौरभ की हत्या, जिस घर में मुस्कान और साहिल ने दिया वारदात को अंजाम, जहां 3 मार्च की रात को हुआ सबसे पवित्र रिश्ते का कत्ल, अब उस ठिकाने पर इस सबसे बड़े हत्याकांड में सबूतों की तलाश और तेज हो गई है। मेरठ पुलिस और फॉरेंसिक की टीम देर रात हत्याकांड वाली जगह पर पहुंची। घर के एक-एक कमरे की तलाशी ली जहां मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या की, उस जगह पर गई। फिर इस खौफनाक हत्याकांड से जुड़े एक-एक सबूत को इकट्ठा किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फॉरेंसिक टीम और पुलिस वाले हत्या वाली जगह रखी एक-एक चीज को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। सबूत के तौर पर हर उस संदिग्ध सामान की जांच कर रहे हैं जो उस हत्याकांड में सबसे बड़ा सबूत हो। फॉरेंसिक टीम के पास एक कैमरा भी है जिसमें वो सबूतों को तस्वीरों के जरिए कैद कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक फॉरेंसिक टीम और पुलिस वाले करीब घंटे भर तक पूरे घर में सबूतों को इकट्ठा करते रहे और फिर एक बड़े से बक्से में तमाम सबूत जुटा कर ले गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज टीम पहुंची है, जो पुलिस की टीम है, एएसपी पहुंचे हैं अंतरिक्ष जैन, साथ में जो उनके पूरी टीम है जो यहाँ सबूत इकट्ठा करने के लिए पहुंची है। आप देख सकते हैं कि ये वही गली है जहाँ से जो साहिल है वो आता था और इसी गली में मुस्कान का जो है वो मकान है जहाँ सौरभ हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पुलिसकर्मी भी बाहर खड़े हुए हैं और ये सामने जो मकान है ये मुस्कान का मकान है जहां पर अभी पुलिस पहुंची है और अंदर ही है और वो सबूत इकट्ठा कर रही है। मुस्कान और साहिल ने 3 मार्च की रात को सौरभ की हत्या की थी और फिर लाश को सीमेंट वाले ड्रम में ठिकाने लगाकर छुट्टियां मनाने मेरठ से मनाली पहुंच गए। लेकिन जब हत्याकांड का खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गया। घर पर पुलिस पहुंची और सीमेंट वाले ड्रम से सौरभ का शव बरामद किया और अब पुलिस टीम हत्या के सबूत जुटाने के लिए लगातार एक्शन में है।
इस हत्याकांड से मेरठ के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। कातिल मुस्कान और उसके प्रेमी को फांसी दिलाने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे। हाथों में सौरभ की तस्वीर के साथ कैंडल मार्च किया। मेरठ हत्याकांड में फिलहाल कातिल मुस्कान और साहिल जेल में बंद हैं और पुलिस हर एंगल से पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक। मेरठ की जेल में बंद साहिल और मुस्कान को लेकर आए दिन नई नई बातें सामने आ रही हैं। सलाखों के पीछे पहुंचने से पहले ही दोनों नशे के आदी थे, लेकिन अब जेल में उनकी स्थिति में सुधार हो गया है। दोनों को अलग अलग बैरक में रखा गया है। इस बीच साहिल की एक अनोखी मांग ने जेल अधिकारियों को चौंका दिया। हालांकि नियमों के तहत उसकी ये मांग पूरी कर दी गई। सिर्फ यही नहीं, मुस्कान और साहिल की एक और मांग पूरी कर दी गई है। कौन सी मांगे हुई पूरी? साहिल ने बाल कटवाने की मांगी थी इजाजत, कटवा दिए गए बाल। मुस्कान और साहिल को केस लड़ने के लिए मिला वकील। मेरठ जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने बताया कि साहिल ने खुद से बाल कटवाने की इच्छा जाहिर की थी। जेल प्रशासन ने उसकी इस मांग को स्वीकार करते हुए उसके बाल छोटे करवा दिए। हालांकि उसे पूरी तरह गंजा नहीं किया गया। ये प्रक्रिया जेल के अनुशासन के तहत की गई है। वहीं इन आरोपियों की जो दूसरी मांग थी उसको भी पूरा कर दिया गया है। दरअसल दोनों आरोपियों के परिजनों के वकील को लेकर पैरवी करने से मना करने के बाद मुस्कान और साहिल ने मेरठ जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक से सरकारी वकील की मांग की थी, जिसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पत्र लिखा। तब जाकर सौरभ हत्याकांड के आरोप में जेल में बंद मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला को सरकारी वकील मिल गया है। बता दें कि रेखा जैन को उनका सरकारी वकील नियुक्त किया गया है और अब एडवोकेट रेखा जैन दोनों का केस लड़ेंगी। सौरभ राजपूत उम्र 29 साल और उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी उम्र 27 साल। इन दोनों के रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ गई कि मुस्कान रस्तोगी ने जिंदगी का सबसे कठोर फैसला किया। एक बॉयफ्रेंड के लिए अपने पति को काट डाला। आरोपों के मुताबिक मुस्कान ने बड़ी बेरहमी से अपने पति को मारा, पति के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए। ये सुनकर भी किसी के रोंगटे खड़े हो जाए, लेकिन ये 100% सच है। ये खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से हुआ है। आखिर उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा क्या है, तो आपको बताते हैं उस रिपोर्ट की डिटेल। डॉक्टरों ने बताया कि सौरभ राजपूत की मौत की वजह गंभीर चोट और फिर शरीर में खून गिरना है। लेकिन सवाल है कि आखिर ये हुआ कैसे? सौरभ राजपूत के हत्यारों ने ऐसे कहां वार किया कि उसकी जान चली गई। मुस्कान और साहिल की हैवानियत का पोस्टमार्टम हो रहा है। सौरभ के शव की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो बता रही है कि कितनी बेरहमी से इस वारदात को अंजाम दिया गया। कातिलों ने सौरभ के सर को धड़ से अलग किया, दोनों कलाई भी काट कर अलग कर दिए, दोनों हाथों को भी बेरहमी से काट डाले। शरीर पर चोट के 5 निशान थे। उसके सीने पर बाएं हिस्से में चाकू से 3 बार वार किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सौरभ राजपूत की बॉडी पूरी तरह डिकम्पोज थी। चेहरा पूरी तरह सूजा हुआ था। एक आंख खुली थी, दूसरी आंख बंद थी। शव पूरी तरह सीमेंट में लिपटा हुआ था। ठुड्डी पर चोट के निशान थे, गले पर फंदे के निशान थे। यकीन करना बेहद मुश्किल है कि जिससे सौरभ ने लव मैरिज किया, उसी ने हत्या की ऐसी साजिश रच डाली और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसे अंजाम दिया। हत्या के दोनों आरोपी मुस्कान और साहिल गिरफ्तार हैं। अभी वो न्यायिक हिरासत में है, लेकिन जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है, उसे देखते हुए साफ है
कि कई खुलासे बाकी हैं। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। यूपी के मेरठ में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं, जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सौरभ की पत्नी मुस्कान कितनी शातिर थी। लेकिन अब इस मामले में मुस्कान के प्रेमी और हत्याकांड में आरोपी साहिल की नानी ने मुस्कान को लेकर बड़ा दावा किया है। दरअसल मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में आरोपी मुस्कान और साहिल भले ही जेल में बंद हो, लेकिन सौरभ के परिवार का दुख बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और सौरभ की 13वीं के दौरान परिवार का गुस्सा एक बार फिर से फूट पड़ा। वहीं दूसरी तरफ साहिल की नानी को अपना नाती बेकसूर लग रहा है। पहले तो 6 दिन तक मुस्कान साहिल से जेल में कोई भी मिलने नहीं पहुंचा, लेकिन 7वें दिन साहिल की नानी उससे मिलने मेरठ के चौधरी चरण सिंह जेल पहुंच गई। नानी अपने नाती से कपड़े और नमकीन लेकर पहुंची मिलने। आधे घंटे तक उन्होंने साहिल से गुफ्तगू की। बाहर निकलते ही नानी ने सारा दोष मुस्कान पर मढ़ दिया। साहिल की नानी को उनका दुलारा बेकसूर लग रहा है। उनका कहना है कि उनके बच्चे ने तो कुछ किया ही नहीं, ये सब कुछ मुस्कान का किया धरा है। इससे गलत कुछ हो नहीं सकता, ये कह रही हूँ मैं। पर कैसा क्या करा इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। कैसा क्या हुआ, क्यों उसके आदमी से साहिल को क्या परेशानी हुआ, और जो भी कुछ ये रचना रची है सब लड़की नहीं, मुस्कान नहीं कराया ये सब कुछ, जो भी कुछ करा। नानी, एक इसमें जो बात हो रही थी कि जो साहिल के जो नाना हैं, हाँ। वो कुछ तंत्र क्रिया करते थे, आप तो उनके साथ जुड़े रहे हैं। साहिल के नाना है नहीं, साहिल का कोई मामा नहीं है, 2 मामा के मर गए, साहिल का कोई नहीं है। ये तो उस लड़की का है कोई, वो करते थे। अच्छा, तंत्र मंत्र मैं कह रही हूँ, तुम एक से एक तंत्र मंत्र को बुला लो, अगर कोई मुझे कुछ कर जाए तो तुम कहना देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। किसी की नहीं है, वही है, वही जो राम रसीदा का, और किसी के तकदीर की कोई पढ़ नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। हालांकि नानी का कहना है कि जो हुआ वो गलत है, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यानी साहिल ने मुस्कान संग मिलकर एक शख्स की जान ले ली, और नानी कह रही है कि ये सब कुछ तो मुस्कान ने किया है। बता दे कि नानी पुष्पा देवी साहिल के साथ एक ही घर में रहती थी। उसकी अम्मा को 17-18 साल हो गए, उसकी मम्मी को मरे, मेरे साथ रहता था, तो मुझे नहीं पता, मैंने पाला है कि क्या कहना, एक सिर्फ ना किसी देवी को ना किसी को, एक भोले के अलावा वो कुछ नहीं जानता। अच्छा, जो मुस्कान से उसका रिश्ता क्या था, क्या बताया उसने? रिश्ता कुछ नहीं था, बस ऐसी कोई बातचीत होते होते फंस गए। भाई तुम चाट खा रहे, तुम्हें चाट पसंद है, वही मुझे पसंद है, तो दोनों मिल गए। अच्छा, ये बताया उसने कि मुस्कान के कहने से किया उसने या खुद अपनी मर्जी से? वो उनने मेरे से बात ही ना करी। तो मतलब बाल कटवा लिए हमने, बाल कटवा के कैसा लग रहा था देवता? अरे तुम मेरी नाक काट दो, मैं कैसी लगूंगी? तुमने पहचान लिया था? नहीं, अगर मेरे बाल कट जाए और मेरे नाक कट जाए तो मुझे पहचानोगे नहीं? पहचान लोगे? अच्छा, ये बताओ, तुमने लग रहा करता था वो? करता था क्या? अरे नहीं, तंत्र मंत्र दुनिया में नहीं है, दुनिया में नहीं है। मेरे ऊपर करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगी, सारी गलती साहिल की मानूंगी। एक तो कोई बता दो, कोई ऐसा शाना दिमाना कोई हो। फंसाया है साहिल को, मुस्कान ने फंसा दिया साहिल को। फंसाया है, जो करा है। किसने फंसाया भाई? ये बताओ, ये मुस्कान ने करा, साहिल ने, मतलब आपको क्या लगता है? मुझे, मैं तो अपने दिल की बात बताई, मुझे तो ये लगा है कि ये बात करने लगे, अपने संग में खाने पीने लगे, बस इनका प्रेम हो गया, बात खत्म, इससे आगे ये जाना भगवान। ये वाले जो कांड हुआ है मुस्कान के कहने से हुआ है, साहिल ने करा? मुझे इसमें क्या लेके आई थी झोले में? मैं तो दर्जन की बच्ची ठोकर खा रही हूँ। झोले में क्या लाई थी? झोले में कपड़े लाई ना, 2 कपड़े ले लिए, तो खोल कर देखो अभी पे। नानी घर के ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी, जबकि साहिल ऊपर के फ्लोर पर रहता था। साहिल की नानी ने उसके तंत्र मंत्र में सम्मिलित होने को लेकर भी बड़ा दावा किया है। तंत्र मंत्र को लेकर साहिल की नानी का क्या है दावा? साहिल तंत्र मंत्र जैसा कुछ नहीं करता था, ना ही तंत्र मंत्र जैसी चीजों में शामिल था। साहिल सिर्फ भगवान शिव का भक्त है। हालांकि ऊपर फ्लोर पर वो क्या करता था उन्हें नहीं पता। दूसरी तरफ सौरभ की मां का रो रो कर बुरा हाल है। सौरभ की 13वीं पर उसकी मां रेनू जैसे ही अपने जिगर के टुकड़े को श्रद्धांजलि देने पहुंची, वो रोते रोते बेहोश हो गई। वहीं सौरभ की बहन का भी रो रो कर बुरा हाल था। उसने भाई संग बिताए पलों को याद करते हुए बस यही कहा कि उसका भाई तो चला गया,
लेकिन उसको मारने वाले अब तक जिंदा क्यों हैं? परिवार का इतना बुरा हाल है और आरोपी साहिल की नानी कह रही हैं कि उनके नाती ने तो कुछ किया ही नहीं। मेरठ की मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल सौरभ मर्डर केस में सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, लेकिन दोनों की करतूतों का कच्चा चिट्ठा सामने आना बंद नहीं हो रहा। अब पता चला है कि मुस्कान और साहिल पहले सौरभ की लाश को एक सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन इसमें नाकाम रहने के बाद उन्होंने ड्रम वाला आइडिया आजमाया। पुलिस को सौरभ के घर से कई दूसरे सबूतों के साथ साथ एक खून लगा सूटकेस भी मिला है, जिसके बाद ये शक पैदा हुआ है। उधर जानकारी के मुताबिक अपने पति सौरभ का कत्ल करने के बाद मुस्कान ने बॉयफ्रेंड साहिल से हिमाचल प्रदेश में जाकर एक मंदिर में शादी कर ली थी और यहीं उन्होंने नशे में धुत होकर कई दिनों तक जबरदस्त मस्ती की। अब शक है कि मुस्कान साहिल से प्रेग्नेंट है, जिसके चलते जेल प्रशासन मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट करवा सकता है। अच्छा सर, बात क्या आ रही थी प्रेगनेंसी टेस्ट की मुस्कान के, तो बताया जा रहा है एक टेस्ट हो गया और उसके बाद में क्या अगला टेस्ट भी होगा या नहीं हुआ अभी, क्या उसमें क्या अपडेट है? देखिए, जो प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण होता है वो हो गया है। प्रेगनेंसी टेस्ट की ये प्रक्रिया है, यदि जेल चिकित्सक पाते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट होना चाहिए, जेल चिकित्सक हमसे कहते हैं तो हम जिला महिला अस्पताल से गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाते हैं, उनकी सेकंड ओपिनियन लेते हैं। यदि वो रिटर्न में प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए रिकमेंड करती हैं तब प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाएगा। कहेंगे तो बुलाया जाएगा, कहेंगे यदि तो गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाकर उनकी रिकमेंडेशन लेकर नियमानुसार प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाएगा। इस बीच मुस्कान और साहिल की जो नई तस्वीरें और वीडियोस सामने आए हैं, उससे पता चलता है कि उन्हें सौरभ के कत्ल का रत्ती भर भी अफसोस नहीं है, बल्कि इन तस्वीरों में कत्ल के बाद वो नशे में धुत होकर मौज मस्ती करते दिख रहे हैं। इन तस्वीरों के बारे में आपको आगे और डिटेल में बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि इधर मेरठ पुलिस की जांच में नया क्या है। मेरठ पुलिस ने मंगलवार को एक बार फिर सौरभ के उस किराए के मकान की जांच की जहां सौरभ की हत्या की गई थी। पुलिस ने कत्ल वाली जगह यानी सीन ऑफ क्राइम को पहले ही सील कर दिया था, जिसके बाद अब उस कमरे की और बारीकी से फॉरेंसिक जांच की गई। पुलिस ने घर की दरो दीवार के साथ साथ कमरे में रखे अलग अलग सामानों की जांच की और कई तरह के नमूने फॉरेंसिक जांच के लिए इकट्ठा किए। सूत्रों की माने तो पुलिस टीम को सौरभ के घर से एक ऐसा सूटकेस भी मिला है जिसमें खून के धब्बे लगे हुए हैं। ऐसे में शक है कि शायद मुस्कान और साहिल ने सौरभ का कत्ल करने के बाद पहले उसकी लाश को सूटकेस में ठूंसने की कोशिश की, लेकिन शायद इस कोशिश में नाकाम होने के बाद उन्होंने सौरभ की लाश को एक ड्रम में डाला और उसे सीमेंट से सील कर दिया। उन्हें यकीन था कि ये राज कभी बाहर नहीं आएगा, लेकिन ड्रम से आती बदबू और खुद मुस्कान के कबूलनामे से कहानी सामने आ गई। पुलिस की टीम ने सौरभ के घर से तकिया, चादर, बर्तन समेत और भी कई चीजें जब्त की हैं। इसके अलावा खून के धब्बों के नमूने भी इकट्ठा किए हैं। पुलिस है उसका यही कहना है कि इस मामले में जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करना चाहती है ताकि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई हो सके। आप देख सकते हैं कि पूरी ये गली है जहां पर ये मुस्कान का मकान है और यहां तमाम पुलिसकर्मी यहां आसपास खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पुलिसकर्मी खड़े हैं और पूरी गली में एकदम सन्नाटा परसा हुआ है और जो पुलिस है वो लगातार अब इस मामले में अपनी कार्रवाई तेज कर रही है और यहाँ सबूत इकट्ठा करने के लिए आज एक टीम पहुंची है। वहीं बताया जा रहा है कि साहिल के घर पे भी एक टीम पहुंची है जो यहाँ साहिल के घर से सबूत इकट्ठा करेगी और जो यहाँ पर जिस तरीके से टीम पहुंची है वो पूरे तमाम सबूत इकट्ठा करेगी, कड़ियाँ जोड़ने का काम करेगी। अब आइए आपको मुस्कान और साहिल की वो तस्वीरें और वीडियोस दिखाते हैं जो उन्होंने हिमाचल दौरे के दौरान क्लिक और शूट किए थे। इन तस्वीरों और वीडियोस में ये एक कसोल का वीडियो भी है जिसमें मुस्कान और साहिल दोनों नशे में झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों किसी सार्वजनिक जगह पर लड़खड़ाते हुए डांस कर रहे हैं। मुस्कान डांस करते हुए बार बार साहिल के गले लग रही है और तो और एक बार डांस करते हुई मुस्कान नीचे जमीन पर गिर जाती है, जिसे बाद में साहिल बाकी लोगों की मदद से किसी तरह ऊपर उठाता हुआ दिखता है। उधर मेरठ जेल में अब साहिल बदला बदला सा नजर आ रहा है।
असल में जेल प्रशासन ने उसके लंबे बाल और सिर पर मौजूद जूड़ा कटवा दिया है। जेल की नियमावली के मुताबिक किसी भी कैदी को जरूरत से ज्यादा लंबे बाल रखने की इजाजत नहीं है। हालांकि जेल प्रशासन का कहना है कि साहिल खुद भी अपने लंबे बाल कटवा देना चाहता था और उसकी इच्छा के मुताबिक उसके बाल बिल्कुल छोटे कर दिए गए। बुधवार को साहिल की नानी उससे मिलने मेरठ जेल पहुंची थी, जहां उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी नाती से ज्यादा सौरभ का अफसोस है, जिसका मुस्कान और साहिल ने कत्ल कर दिया। याद आ रही थी साहिल की? हाँ। अच्छा, क्यों मिलना आई हो, क्या कहना बताओ? कहना कुछ नहीं है, मिल जाऊं, कुछ कहेगा वो है, वो नंगा है, कपड़े उपड़े दे जाऊंगी, और क्या हो, कुछ नहीं। आप कह रही थी ना कि मैं उसके साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं मिलने आई हूँ बस। मैं ये नहीं कह रही साथ नहीं हूँ या क्या है, ये मुझे कुछ नहीं पता, मिलने आई हूँ। साथ का कोई हो ही नहीं है काके में, तो थोड़ा सा ये है। इसने गलत किया, सही किया, तुम बताओ। नहीं, तुम्हें यकीन नहीं होगा। नहीं, मुझे यकीन है। हाँ। अपने साहिल से ज्यादा उस लड़के का दुख है, बहुत। सूर्य नारायण मेरे आगे हैं, झूठ नहीं है, उसका बहुत दुख है जो हुआ उसके साथ, अति हुई, बस। इससे पहले जेल पहुंचने के बाद साहिल और मुस्कान दोनों ने एक साथ रहने की जिद पकड़ ली थी, लेकिन जेल अधिकारियों ने इसकी इजाजत नहीं दी। हालांकि जेल प्रशासन से जुड़े सूत्रों ने ये जरूर कहा कि अगर दोनों एक दूसरे के साथ शादीशुदा होने का कोई प्रमाण पेश करते हैं तो उन्हें नियम के मुताबिक जेल में कभी कभार मिलने जरूर दिया जाएगा, लेकिन साथ रहने की इजाजत फिर भी नहीं होगी। देखिए, जेल मैनुअल के अनुसार जेल के अंदर केवल तभी मुलाकात हो सकती है या तो वो रक्त से संबंधित हैं, जैसे बाप बेटी, माँ बेटा या पति पत्नी के रिश्ते से संबंधित है। ऐसा कोई साक्ष्य इन्होंने अभी तक नहीं दिया है कि इन लोगों की शादी हुई हो। यदि ऐसा कोई साक्ष्य जो कि विधिक रूप से मान्य हो आता है तो उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जेल में आने के बाद दोनों की हालत नशा न मिलने के चलते काफी खराब हो गई थी, जिसके बाद दोनों को ही जेल के डी एडिक्शन सेंटर यानी नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवा दिया गया था, जहां धीरे धीरे उनकी हालत में अब सुधार होने लगा। दोनों बिना नशे के जीने की आदत डालने लगे। जब से विड्रॉल सिम्टम रोकने की दवा दी गई है तब से काफी आराम है। प्रारंभ में किसी से बात नहीं कर रहे थे, धीरे धीरे स्टाफ से और बंदियों से बात करना शुरू किया है। जिला महिला अस्पताल से 2 डॉक्टर बुलाकर, काउंसलर्स बुलाकर साइकेट्री के काउंसलिंग कराई गई है तथा पुरुष की काउंसलिंग जेल के डॉक्टर द्वारा कराई गई है। उस काउंसलिंग से काफ़ी लाभ मिला है। नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका उपचार हो ही रहा है और विड्रॉल सिम्टम को रोकने की दवाएं जो दी गई उससे भी काफ़ी लाभ है। मेरठ में बुधवार को लोगों ने सौरभ केस के दोनों आरोपियों यानी मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए कैंडल मार्च भी निकाला। लोगों का कहना है कि मुस्कान और साहिल ने जो हरकत की है उसे देखते हुए उनके लिए कोई दूसरी सजा नहीं हो सकती। मोहम्मद उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक। जहां हुई सौरभ की हत्या, जिस घर में मुस्कान और साहिल ने दिया वारदात को अंजाम, जहां 3 मार्च की रात को हुआ सबसे पवित्र रिश्ते का कत्ल, अब उस ठिकाने पर इस सबसे बड़े हत्याकांड में सबूतों की तलाश और तेज हो गई है। मेरठ पुलिस और फॉरेंसिक की टीम देर रात हत्याकांड वाली जगह पर पहुंची। घर के एक-एक कमरे की तलाशी ली जहां मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या की, उस जगह पर गई। फिर इस खौफनाक हत्याकांड से जुड़े एक-एक सबूत को इकट्ठा किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फॉरेंसिक टीम और पुलिस वाले हत्या वाली जगह रखी एक-एक चीज को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। सबूत के तौर पर हर उस संदिग्ध सामान की जांच कर रहे हैं जो उस हत्याकांड में सबसे बड़ा सबूत हो। फॉरेंसिक टीम के पास एक कैमरा भी है जिसमें वो सबूतों को तस्वीरों के जरिए कैद कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक फॉरेंसिक टीम और पुलिस वाले करीब घंटे भर तक पूरे घर में सबूतों को इकट्ठा करते रहे और फिर एक बड़े से बक्से में तमाम सबूत जुटा कर ले गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज
टीम पहुंची है, जो पुलिस की टीम है, एएसपी पहुंचे हैं अंतरिक्ष जैन, साथ में जो उनके पूरी टीम है जो यहाँ सबूत इकट्ठा करने के लिए पहुंची है। आप देख सकते हैं कि ये वही गली है जहाँ से जो साहिल है वो आता था और इसी गली में मुस्कान का जो है वो मकान है जहाँ सौरभ हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पुलिसकर्मी भी बाहर खड़े हुए हैं और ये सामने जो मकान है ये मुस्कान का मकान है जहां पर अभी पुलिस पहुंची है और अंदर ही है और वो सबूत इकट्ठा कर रही है। मुस्कान और साहिल ने 3 मार्च की रात को सौरभ की हत्या की और फिर लाश को सीमेंट वाले ड्रम में ठिकाने लगाकर छुट्टियां मनाने मेरठ से मनाली पहुंच गए। लेकिन जब हत्याकांड का खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गया। घर पर पुलिस पहुंची और सीमेंट वाले ड्रम से सौरभ का शव बरामद किया और अब पुलिस टीम हत्या के सबूत जुटाने के लिए लगातार एक्शन में है। इस हत्याकांड से मेरठ के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। कातिल मुस्कान और उसके प्रेमी को फांसी दिलाने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे। हाथों में सौरभ की तस्वीर के साथ कैंडल मार्च किया। मेरठ हत्याकांड में फिलहाल कातिल मुस्कान और साहिल जेल में बंद हैं और पुलिस हर एंगल से पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक। मेरठ की जेल में बंद साहिल और मुस्कान को लेकर आए दिन नई नई बातें सामने आ रही हैं। सलाखों के पीछे पहुंचने से पहले ही दोनों नशे के आदी थे, लेकिन अब जेल में उनकी स्थिति में सुधार हो गया है। दोनों को अलग अलग बैरक में रखा गया है। इस बीच साहिल की एक अनोखी मांग ने जेल अधिकारियों को चौंका दिया। हालांकि नियमों के तहत उसकी ये मांग पूरी कर दी गई। सिर्फ यही नहीं, मुस्कान और साहिल की एक और मांग पूरी कर दी गई है। कौन सी मांगे हुई पूरी? साहिल ने बाल कटवाने की मांगी थी इजाजत, कटवा दिए गए बाल। मुस्कान और साहिल को केस लड़ने के लिए मिला वकील। मेरठ जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने बताया कि साहिल ने खुद से बाल कटवाने की इच्छा जाहिर की थी। जेल प्रशासन ने उसकी इस मांग को स्वीकार करते हुए उसके बाल छोटे करवा दिए। हालांकि उसे पूरी तरह गंजा नहीं किया गया। ये प्रक्रिया जेल के अनुशासन के तहत की गई है। वहीं इन आरोपियों की जो दूसरी मांग थी उसको भी पूरा कर दिया गया है। दरअसल दोनों आरोपियों के परिजनों के वकील को लेकर पैरवी करने से मना करने के बाद मुस्कान और साहिल ने मेरठ जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक से सरकारी वकील की मांग की थी, जिसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पत्र लिखा। तब जाकर सौरभ हत्याकांड के आरोप में जेल में बंद मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला को सरकारी वकील मिल गया है। बता दें कि रेखा जैन को उनका सरकारी वकील नियुक्त किया गया है और अब एडवोकेट रेखा जैन दोनों का केस लड़ेंगी। सौरभ राजपूत उम्र 29 साल और उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी उम्र 27 साल। इन दोनों के रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ गई कि मुस्कान रस्तोगी ने जिंदगी का सबसे कठोर फैसला किया। एक बॉयफ्रेंड के लिए अपने पति को काट डाला। आरोपों के मुताबिक मुस्कान ने बड़ी बेरहमी से अपने पति को मारा, पति के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए। ये सुनकर भी किसी के रोंगटे खड़े हो जाए, लेकिन ये 100% सच है। ये खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से हुआ है। आखिर उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा क्या है, तो आपको बताते हैं उस रिपोर्ट की डिटेल। डॉक्टरों ने बताया कि सौरभ राजपूत की मौत की वजह गंभीर चोट और फिर शरीर में खून गिरना है। लेकिन सवाल है कि आखिर ये हुआ कैसे? सौरभ राजपूत के हत्यारों ने ऐसे कहां वार किया कि उसकी जान चली गई। मुस्कान और साहिल की हैवानियत का पोस्टमार्टम हो रहा है। सौरभ के शव की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो बता रही है कि कितनी बेरहमी से इस वारदात को अंजाम दिया गया। कातिलों ने सौरभ के सर को धड़ से अलग किया
दोनों कलाई भी काट कर अलग कर दिए। दोनों हाथों को भी बेरहमी से काट डाले। शरीर पर चोट के 5 निशान थे। उसके सीने पर बाएं हिस्से में चाकू से 3 बार वार किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सौरभ राजपूत की बॉडी पूरी तरह डिकम्पोज थी। चेहरा पूरी तरह सूजा हुआ था। एक आंख खुली थी, दूसरी आंख बंद थी। शव पूरी तरह सीमेंट में लिपटा हुआ था। ठुड्डी पर चोट के निशान थे। गले पर फंदे के निशान थे। यकीन करना बेहद मुश्किल है कि जिससे सौरभ ने लव मैरिज किया, उसी ने हत्या की ऐसी साजिश रच डाली और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसे अंजाम दिया। हत्या के दोनों आरोपी मुस्कान और साहिल गिरफ्तार हैं। अभी वो न्यायिक हिरासत में है, लेकिन जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है, उसे देखते हुए साफ है कि कई खुलासे बाकी हैं। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। यूपी के मेरठ में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं, जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सौरभ की पत्नी मुस्कान कितनी शातिर थी। लेकिन अब इस मामले में मुस्कान के प्रेमी और हत्याकांड में आरोपी साहिल की नानी ने मुस्कान को लेकर बड़ा दावा किया है। दरअसल मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में आरोपी मुस्कान और साहिल भले ही जेल में बंद हो, लेकिन सौरभ के परिवार का दुख बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और सौरभ की 13वीं के दौरान परिवार का गुस्सा एक बार फिर से फूट पड़ा। वहीं दूसरी तरफ साहिल की नानी को अपना नाती बेकसूर लग रहा है। पहले तो 6 दिन तक मुस्कान साहिल से जेल में कोई भी मिलने नहीं पहुंचा, लेकिन 7वें दिन साहिल की नानी उससे मिलने मेरठ के चौधरी चरण सिंह जेल पहुंच गई। नानी अपने नाती से कपड़े और नमकीन लेकर पहुंची मिलने। आधे घंटे तक उन्होंने साहिल से गुफ्तगू की। बाहर निकलते ही नानी ने सारा दोष मुस्कान पर मढ़ दिया। साहिल की नानी को उनका दुलारा बेकसूर लग रहा है। उनका कहना है कि उनके बच्चे ने तो कुछ किया ही नहीं, ये सब कुछ मुस्कान का किया धरा है। इससे गलत कुछ हो नहीं सकता, ये कह रही हूँ मैं। पर कैसे क्या करा, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। कैसे क्या हुआ, क्यों उसके आदमी से साहिल को क्या परेशानी हुआ, और जो भी कुछ ये रचना रची है सब लड़की नहीं, मुस्कान नहीं करा है सब कुछ, जो भी कुछ करा। नानी, एक इसमें जो बात हो रही थी कि जो साहिल के जो नाना हैं, हाँ। वो कोई तंत्र क्रिया करते थे, आप तो उनके साथ जुड़े रहे हैं। साहिल के नाना है नहीं, साहिल का कोई मामा नहीं है। 2 मामा के मर गए, साहिल का कोई नहीं है। ये तो उस लड़की का है कोई, वो करते थे। अच्छा, तंत्र मंत्र मैं कह रही हूँ, तुम एक से एक तंत्र मंत्र को बुला लो। अगर कोई मुझे कुछ कर जाए तो तुम कहना देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। किसी की नहीं है, वही है, वही राम रसीदा का, और किसी के तकदीर की कोई पढ़ नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। हालांकि नानी का कहना है कि जो हुआ वो गलत है, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यानी साहिल ने मुस्कान संग मिलकर एक शख्स की जान ले ली, और नानी कह रही है कि ये सब कुछ तो मुस्कान ने किया है। बता दे कि नानी पुष्पा देवी साहिल के साथ एक ही घर में रहती थी। उसकी अम्मा को 17-18 साल हो गए, उसकी मम्मी को मरे, मेरे साथ रहता था, तो मुझे नहीं पता। मैंने पाला है कि क्या कहना, एक सिर्फ ना किसी देवी को, ना किसी को, एक भोले के अलावा वो कुछ नहीं जानता। अच्छा, जो मुस्कान से उसका रिश्ता क्या था, क्या बताया उसने? रिश्ता कुछ नहीं था, बस ऐसी कोई बातचीत होते होते फंस गए। भाई तुम चाट खा रहे, तुम्हें चाट पसंद है, वही मुझे पसंद है, तो दोनों मिल गए। अच्छा, ये बताया उसने कि मुस्कान के कहने से किया उसने या खुद अपनी मर्जी से? वो उनने मेरे से बात ही ना करी। तो मतलब बाल कटवा लिए हमने, बाल कटवा के कैसा लग रहा था देवता? अरे तुम मेरी नाक काट दो, मैं कैसी लगूंगी? तुमने पहचान लिया था? नहीं, अगर मेरे बाल कट जाए और मेरे नाक कट जाए तो मुझे पहचानोगे नहीं? पहचान लोगे? अच्छा, ये बताओ, तुमने लग रहा तंत्र करता था वो? करता था क्या? अरे नहीं, तंत्र मंत्र दुनिया में नहीं है, दुनिया में नहीं है। मेरे ऊपर करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगी। सारी गलती साहिल की मानूंगी। एक तो कोई बता दो, कोई ऐसा साना दिमाना कोई हो। फंसाया है साहिल को, मुस्कान ने फंसा दिया साहिल को। फंसाया है, जो करा है। किसने फंसाया भाई? ये बताओ, ये मुस्कान ने करा, साहिल ने, मतलब आपको क्या लगता है?
मुझे मैं तो अपने दिल की बात बताई। मुझे तो ये लगा है कि ये बात करने लगे, अपने संग में खाने पीने लगे, बस इनका प्रेम हो गया, बात खत्म, इससे आगे ये जाने भगवान। ये वाले जो कांड हुए मुस्कान के कहने से हुए, साहिल ने करा। मुझे इसमें क्या लेके आई थी झोले में? मैं तो 10 की बच्ची ठोकर खा रही हूँ। झोले में क्या लाई थी? झोले में कपड़े लाई हूँ, 2 कपड़े ले लिए, लो खोल कर देखो अभी पे। नानी घर के ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी, जबकि साहिल ऊपर के फ्लोर पर रहता था। साहिल की नानी ने उसके तंत्र मंत्र में सम्मिलित होने को लेकर भी बड़ा दावा किया है। तंत्र मंत्र को लेकर साहिल की नानी का क्या है दावा? साहिल तंत्र मंत्र जैसा कुछ नहीं करता था, ना ही तंत्र मंत्र जैसी चीजों में शामिल था। साहिल सिर्फ भगवान शिव का भक्त है। हालांकि ऊपर फ्लोर पर वो क्या करता था उन्हें नहीं पता। दूसरी तरफ सौरभ की मां का रो रो कर बुरा हाल है। सौरभ की 13वीं पर उसकी मां रेनू जैसे ही अपने जिगर के टुकड़े को श्रद्धांजलि देने पहुंची, वो रोते रोते बेहोश हो गई। वहीं सौरभ की बहन का भी रो रो कर बुरा हाल था। उसने भाई संग बिताए पलों को याद करते हुए बस यही कहा कि उसका भाई तो चला गया, लेकिन उसको मारने वाले अब तक जिंदा क्यों हैं? परिवार का इतना बुरा हाल है और आरोपी साहिल की नानी कह रही हैं कि उनके नाती ने तो कुछ किया ही नहीं। मेरठ की मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल सौरभ मर्डर केस में सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, लेकिन दोनों की करतूतों का कच्चा चिट्ठा सामने आना बंद नहीं हो रहा। अब पता चला है कि मुस्कान और साहिल पहले सौरभ की लाश को एक सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन इसमें नाकाम रहने के बाद उन्होंने ड्रम वाला आइडिया आजमाया। पुलिस को सौरभ के घर से कई दूसरे सबूतों के साथ साथ एक खून लगा सूटकेस भी मिला, जिसके बाद ये शक पैदा हुआ। उधर जानकारी के मुताबिक अपने पति सौरभ का कत्ल करने के बाद मुस्कान ने बॉयफ्रेंड साहिल से हिमाचल प्रदेश में जाकर एक मंदिर में शादी कर ली थी और यहीं उन्होंने नशे में धुत होकर कई दिनों तक जबरदस्त मस्ती की। अब शक है कि मुस्कान साहिल से प्रेग्नेंट है, जिसके चलते जेल प्रशासन मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट करवा सकता है। अच्छा सर, बात क्या आ रही थी प्रेगनेंसी टेस्ट की मुस्कान के, तो बताया जा रहा है एक टेस्ट हो गया और उसके बाद में क्या अगला टेस्ट भी होगा या नहीं हुआ अभी, क्या उसमें क्या अपडेट है? देखिए, जो प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण होता है वो हो गया है। प्रेगनेंसी टेस्ट की ये प्रक्रिया है, यदि जेल चिकित्सक पाते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट होना चाहिए, जेल चिकित्सक हमसे कहते हैं तो हम जिला महिला अस्पताल से गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाते हैं, उनकी सेकंड ओपिनियन लेते हैं। यदि वो रिटन में प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए रिकमेंड करती हैं तब प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाएगा। कहेंगे तो बुलाया जाएगा, कहेंगे यदि तो गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाकर उनकी रिकमेंडेशन लेकर नियमानुसार प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाएगा। इस बीच मुस्कान और साहिल की जो नई तस्वीरें और वीडियोस सामने आए हैं, उससे पता चलता है कि उन्हें सौरभ के कत्ल का रत्ती भर भी अफसोस नहीं है, बल्कि इन तस्वीरों में कत्ल के बाद वो नशे में धुत होकर मौज मस्ती करते दिख रहे हैं। इन तस्वीरों के बारे में आपको आगे और डिटेल में बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि इधर मेरठ पुलिस की जांच में नया क्या है। मेरठ पुलिस ने मंगलवार को एक बार फिर सौरभ के उस किराए के मकान की जांच की जहां सौरभ की हत्या की गई थी। पुलिस ने कत्ल वाली जगह यानी सीन ऑफ क्राइम को पहले ही सील कर दिया था, जिसके बाद अब उस कमरे की और बारीकी से फॉरेंसिक जांच की गई। पुलिस ने घर की दरो दीवार के साथ साथ कमरे में रखे अलग अलग सामानों की जांच की और कई तरह के नमूने फॉरेंसिक जांच के लिए इकट्ठा किए। सूत्रों की माने तो पुलिस टीम को सौरभ के घर से एक ऐसा सूटकेस भी मिला है जिसमें खून के धब्बे लगे हुए हैं। ऐसे में शक है कि शायद मुस्कान और साहिल ने सौरभ का कत्ल करने के बाद पहले उसकी लाश को सूटकेस में ठूंसने की कोशिश की, लेकिन शायद इस कोशिश में नाकाम होने के बाद उन्होंने सौरभ की लाश को एक ड्रम में डाला और उसे सीमेंट से सील कर दिया। उन्हें यकीन था कि ये राज कभी बाहर नहीं आएगा, लेकिन ड्रम से आती बदबू और खुद मुस्कान के कबूलनामे से कहानी सामने आ गई। पुलिस की टीम ने सौरभ के घर से तकिया, चादर, बर्तन समेत और भी कई चीजें जब्त की हैं। इसके अलावा खून के धब्बों के नमूने भी इकट्ठा किए हैं। पुलिस है उसका यही कहना है कि इस मामले में जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करना चाहती है ताकि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई हो सके। आप देख सकते हैं कि पूरी ये गली है जहां पर ये मुस्कान का मकान है और यहां तमाम पुलिसकर्मी यहां आसपास खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये यहां पर
यहाँ पुलिसकर्मी खड़े हैं और पूरे गली में एकदम सन्नाटा परसा हुआ है और जो पुलिस है वो लगातार अब इस मामले में अपनी कार्रवाई तेज कर रही है और यहाँ सबूत इकट्ठा करने के लिए आज एक टीम पहुंची है। वहीं बताया जा रहा है कि साहिल के घर पे भी एक टीम पहुंची है जो यहाँ साहिल के घर से सबूत इकट्ठा करेगी और जो यहाँ पर जिस तरीके से टीम पहुंची है वो पूरे तमाम सबूत इकट्ठा करेगी, कड़ियाँ जोड़ने का काम करेगी। अब आइए आपको मुस्कान और साहिल की वो तस्वीरें और वीडियोस दिखाते हैं जो उन्होंने हिमाचल दौरे के दौरान क्लिक और शूट किए। इन तस्वीरों और वीडियोस में ये एक कसोल का वीडियो भी है जिसमें मुस्कान और साहिल दोनों नशे में झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों किसी सार्वजनिक जगह पर लड़खड़ाते हुए डांस कर रहे हैं। मुस्कान डांस करते हुए बार बार साहिल के गले लग रही है और तो और एक बार डांस करती हुई मुस्कान नीचे जमीन पर गिर जाती है जिसे बाद में साहिल बाकी लोगों की मदद से किसी तरह ऊपर उठाता हुआ दिखता है। उधर मेरठ जेल में अब साहिल बदला बदला सा नजर आ रहा है। असल में जेल प्रशासन ने उसके लंबे बाल और सिर पर मौजूद जूड़ा कटवा दिया है। जेल की नियमावली के मुताबिक किसी भी कैदी को जरूरत से ज्यादा लंबे बाल रखने की इजाजत नहीं है। हालांकि जेल प्रशासन का कहना है कि साहिल खुद भी अपने लंबे बाल कटवा देना चाहता था और उसकी इच्छा के मुताबिक उसके बाल बिल्कुल छोटे कर दिए गए। बुधवार को साहिल की नानी उससे मिलने मेरठ जेल पहुंची थी जहां उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी नाती से ज्यादा सौरभ का अफसोस है जिसका मुस्कान और साहिल ने कत्ल कर दिया। याद आ रही थी साहिल की? हाँ। अच्छा, क्यों मिलने आई हो, क्या कहना बताओ? कहना कुछ नहीं है, मिल जाऊं, कुछ कहेगा वो है वो नंगा है, कपड़े अपने दे जाऊंगी और क्या हो, कुछ नहीं। आप कह रही थी ना कि मैं उसके साथ नहीं हूँ लेकिन मैं मिलने आई हूँ बस। मैं ये नहीं कह रही साथ नहीं हूँ या क्या है, ये मुझे कुछ नहीं पता, मिलने आई हूँ। साथ का कोई वो ही नहीं है काफे में, तो थोड़ा सा ये है। इसने गलत किया सही किया तुम बताओ। नहीं, तुम्हें यकीन नहीं होगा। नहीं, मुझे यकीन है। हाँ। अपने साहिल से ज्यादा उस लड़के का दुख है बहुत। सूर्य नारायण मेरे आगे हैं, झूठ नहीं है, उसका बहुत दुख है जो हुआ उसके साथ, अति हुई बस। इससे पहले जेल पहुंचने के बाद साहिल और मुस्कान दोनों ने एक साथ रहने की जिद पकड़ ली थी, लेकिन जेल अधिकारियों ने इसकी इजाजत नहीं दी। हालांकि जेल प्रशासन से जुड़े सूत्रों ने ये जरूर कहा कि अगर दोनों एक दूसरे के साथ शादीशुदा होने का कोई प्रमाण पेश करते हैं तो उन्हें नियम के मुताबिक जेल में कभी कभार मिलने जरूर दिया जाएगा, लेकिन साथ रहने की इजाजत फिर भी नहीं होगी। देखिए, जेल मैनुअल के अनुसार जेल के अंदर केवल तभी मुलाकात हो सकती है या तो वो रक्त से संबंधित हैं, जैसे बाप बेटी, माँ बेटा या पति पत्नी के रिश्ते से संबंधित है। ऐसा कोई साक्ष्य इन्होंने अभी तक नहीं दिया है कि इन लोगों की शादी हुई हो। यदि ऐसा कोई साक्ष्य जो कि विधिक रूप से मान्य हो आता है तो उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जेल में आने के बाद दोनों की हालत नशा न मिलने के चलते काफी खराब हो गई, जिसके बाद दोनों को ही जेल के डी एडिक्शन सेंटर यानी नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवा दिया गया था, जहां धीरे धीरे उनकी हालत में अब सुधार होने लगा। दोनों बिना नशे के जीने की आदत डालने लगे। जब से विड्रॉल सिम्टम रोकने की दवा दी गई है तब से काफी आराम है। प्रारंभ में किसी से बात नहीं कर रहे थे, धीरे धीरे स्टाफ से और बंदियों से बात करना शुरू किया है। जिला महिला अस्पताल से 2 डॉक्टर बुलाकर, काउंसलर्स बुलाकर साइकेट्री के काउंसलिंग कराई गई है तथा पुरुष की काउंसलिंग जेल के डॉक्टर द्वारा कराई गई है। उस काउंसलिंग से काफ़ी लाभ मिला है। नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका उपचार हो ही रहा है और विड्रॉल सिम्टम को रोकने की दवाएं जो दी गई उससे भी काफ़ी लाभ है। मेरठ में बुधवार को लोगों ने सौरभ केस के दोनों आरोपियों यानी मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए कैंडल मार्च भी निकाला। लोगों का कहना है कि मुस्कान और साहिल ने जो हरकत की है उसे देखते हुए उनके लिए कोई दूसरी सजा नहीं हो सकती। मोहम्मद उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक। जहां हुई सौरभ की हत्या, जिस घर में मुस्कान और साहिल ने दिया वारदात को अंजाम,
जहां 3 मार्च की रात को हुआ सबसे पवित्र रिश्ते का कत्ल, अब उस ठिकाने पर इस सबसे बड़े हत्याकांड में सबूतों की तलाश और तेज हो गई है। मेरठ पुलिस और फॉरेंसिक की टीम देर रात हत्याकांड वाली जगह पर पहुंची। घर के एक एक कमरे की तलाशी ली। जहां मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या की, उस जगह पर गई। फिर इस खौफनाक हत्याकांड से जुड़े एक एक सबूत को इकट्ठा किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फॉरेंसिक टीम और पुलिस वाले हत्या वाली जगह रखी एक एक चीज को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। सबूत के तौर पर हर उस संदिग्ध सामान की जांच कर रहे हैं जो उस हत्याकांड में सबसे बड़ा सबूत हो। फॉरेंसिक टीम के पास एक कैमरा भी है जिसमें वो सबूतों को तस्वीरों के जरिए कैद कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक फॉरेंसिक टीम और पुलिस वाले करीब घंटे भर तक पूरे घर में सबूतों को इकट्ठा करते रहे और फिर एक बड़े से बक्से में तमाम सबूत जुटा कर ले गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज टीम पहुंची है, जो पुलिस की टीम है, एएसपी पहुंचे हैं अंतरिक्ष जैन, साथ में जो उनके पूरी टीम है जो यहाँ सबूत इकट्ठा करने के लिए पहुंची है। आप देख सकते हैं कि ये वही गली है जहाँ से जो साहिल है वो आता था और इसी गली में मुस्कान का जो है वो मकान है जहाँ सौरभ हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पुलिसकर्मी भी बाहर खड़े हुए हैं और ये सामने जो मकान है ये मुस्कान का मकान है जहां पर अभी पुलिस पहुंची है और अंदर ही है और वो सबूत इकट्ठा कर रही है। मुस्कान और साहिल ने 3 मार्च की रात को सौरभ की हत्या की थी और फिर लाश को सीमेंट वाले ड्रम में ठिकाने लगाकर छुट्टियां मनाने मेरठ से मनाली पहुंच गए। लेकिन जब हत्याकांड का खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गया। घर पर पुलिस पहुंची और सीमेंट वाले ड्रम से सौरभ का शव बरामद किया और अब पुलिस टीम हत्या के सबूत जुटाने के लिए लगातार एक्शन में है। इस हत्याकांड से मेरठ के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। कातिल मुस्कान और उसके प्रेमी को फांसी दिलाने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे। हाथों में सौरभ की तस्वीर के साथ कैंडल मार्च किया। मेरठ हत्याकांड में फिलहाल कातिल मुस्कान और साहिल जेल में बंद हैं और पुलिस हर एंगल से पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक। मेरठ की जेल में बंद साहिल और मुस्कान को लेकर आए दिन नई नई बातें सामने आ रही हैं। सलाखों के पीछे पहुंचने से पहले ही दोनों नशे के आदी थे, लेकिन अब जेल में उनकी स्थिति में सुधार हो गया है। दोनों को अलग अलग बैरक में रखा गया है। इस बीच साहिल की एक अनोखी मांग ने जेल अधिकारियों को चौंका दिया। हालांकि नियमों के तहत उसकी ये मांग पूरी कर दी गई। सिर्फ यही नहीं, मुस्कान और साहिल की एक और मांग पूरी कर दी गई है। कौन सी मांगे हुई पूरी? साहिल ने बाल कटवाने की मांगी थी इजाजत, कटवा दिए गए बाल। मुस्कान और साहिल को केस लड़ने के लिए मिला वकील। मेरठ जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने बताया कि साहिल ने खुद से बाल कटवाने की इच्छा जाहिर की थी। जेल प्रशासन ने उसकी इस मांग को स्वीकार करते हुए उसके बाल छोटे करवा दिए। हालांकि उसे पूरी तरह गंजा नहीं किया गया। ये प्रक्रिया जेल के अनुशासन के तहत की गई है। वहीं इन आरोपियों की जो दूसरी मांग थी उसको भी पूरा कर दिया गया है। दरअसल दोनों आरोपियों के परिजनों के वकील को लेकर पैरवी करने से मना करने के बाद मुस्कान और साहिल ने मेरठ जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक से सरकारी वकील की मांग की थी, जिसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पत्र लिखा। तब जाकर सौरभ हत्याकांड के आरोप में जेल में बंद मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला को सरकारी वकील मिल गया है। बता दें कि रेखा जैन को उनका सरकारी वकील नियुक्त किया गया है और अब एडवोकेट रेखा जैन दोनों का केस लड़ेंगी। सौरभ राजपूत उम्र 29 साल और उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी उम्र 27 साल। इन दोनों के रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ गई कि मुस्कान रस्तोगी ने जिंदगी का सबसे कठोर फैसला किया।
एक बॉयफ्रेंड के लिए अपने पति को काट डाला। आरोपों के मुताबिक मुस्कान ने बड़ी बेरहमी से अपने पति को मारा, पति के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए। ये सुनकर भी किसी के रोंगटे खड़े हो जाए, लेकिन ये 100% सच है। ये खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से हुआ है। आखिर उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा क्या है, तो आपको बताते हैं उस रिपोर्ट की डिटेल। डॉक्टरों ने बताया कि सौरभ राजपूत की मौत की वजह गंभीर चोट और फिर शरीर में खून गिरना है। लेकिन सवाल है कि आखिर ये हुआ कैसे? सौरभ राजपूत के हत्यारों ने ऐसे कहां वार किया कि उसकी जान चली गई? मुस्कान और साहिल की हैवानियत का पोस्टमार्टम हो रहा है। सौरभ के शव की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, वो बता रही है कि कितनी बेरहमी से इस वारदात को अंजाम दिया गया। कातिलों ने सौरभ के सर को धड़ से अलग किया, दोनों कलाई भी काट कर अलग कर दिए, दोनों हाथों को भी बेरहमी से काट डाले। शरीर पर चोट के 5 निशान थे। उसके सीने पर बाएं हिस्से में चाकू से 3 बार वार किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सौरभ राजपूत की बॉडी पूरी तरह डिकम्पोज थी, चेहरा पूरी तरह सूजा हुआ था, एक आंख खुली थी, दूसरी आंख बंद थी। शव पूरी तरह सीमेंट में लिपटा हुआ था। ठुड्डी पर चोट के निशान थे, गले पर फंदे के निशान थे। यकीन करना बेहद मुश्किल है कि जिससे सौरभ ने लव मैरिज किया, उसी ने हत्या की ऐसी साजिश रच डाली और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसे अंजाम दिया। हत्या के दोनों आरोपी मुस्कान और साहिल गिरफ्तार हैं। अभी वो न्यायिक हिरासत में है, लेकिन जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है, उसे देखते हुए साफ है कि कई खुलासे बाकी हैं। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। यूपी के मेरठ में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं, जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सौरभ की पत्नी मुस्कान कितनी शातिर थी। लेकिन अब इस मामले में मुस्कान के प्रेमी और हत्याकांड में आरोपी साहिल की नानी ने मुस्कान को लेकर बड़ा दावा किया है। दरअसल मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में आरोपी मुस्कान और साहिल भले ही जेल में बंद हो, लेकिन सौरभ के परिवार का दुख बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और सौरभ की 13वीं के दौरान परिवार का गुस्सा एक बार फिर से फूट पड़ा। वहीं दूसरी तरफ साहिल की नानी को अपना नाती बेकसूर लग रहा है। पहले तो 6 दिन तक मुस्कान साहिल से जेल में कोई भी मिलने नहीं पहुंचा, लेकिन 7वें दिन साहिल की नानी उससे मिलने मेरठ के चौधरी चरण सिंह जेल पहुंच गई। नानी अपने नाती से कपड़े और नमकीन लेकर पहुंची मिलने। आधे घंटे तक उन्होंने साहिल से गुफ्तगू की। बाहर निकलते ही नानी ने सारा दोष मुस्कान पर मढ़ दिया। साहिल की नानी को उनका दुलारा बेकसूर लग रहा है। उनका कहना है कि उनके बच्चे ने तो कुछ किया ही नहीं, ये सब कुछ मुस्कान का किया धरा है। इससे गलत कुछ हो नहीं सकता, ये कह रही हूँ मैं। पर कैसे क्या करा, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। कैसे क्या हुआ, क्यों उसके आदमी से साहिल को क्या परेशानी हुआ, और जो भी कुछ ये रचना रची है सब लड़की नहीं, मुस्कान नहीं करा है सब कुछ, जो भी कुछ करा। नानी, एक इसमें जो बात हो रही थी कि जो साहिल के जो नाना हैं, हाँ। वो कोई तंत्र क्रिया करते थे, आप तो उनके साथ जुड़े रहे हैं। साहिल के नाना है नहीं, साहिल का कोई मामा नहीं है, 2 मामा के मर गए, साहिल का कोई नहीं है। ये तो उस लड़की का है कोई, वो करते थे। अच्छा, तंत्र मंत्र मैं कह रही हूँ, तुम एक से एक तंत्र मंत्र को बुला लो, अगर कोई मुझे कुछ कर जाए तो तुम कहना देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। किसी के नहीं है, वही है, वही जो राम रसीदा का, और किसी के तकदीर की कोई पढ़ नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। हालांकि नानी का कहना है कि जो हुआ वो गलत है, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यानी साहिल ने मुस्कान संग मिलकर एक शख्स की जान ले ली और नानी कह रही है कि ये सब कुछ तो मुस्कान ने किया है। बता दे कि नानी पुष्पा देवी साहिल के साथ एक ही घर में रहती थी। उसकी अम्मा को 17-18 साल हो गए, उसकी मम्मी को मरे, मेरे साथ रहता था, तो मुझे नहीं पता, मैंने पाला है कि क्या कहना, एक सिर्फ ना किसी देवी को ना किसी को, एक भोले के अलावा वो कुछ नहीं जानता। अच्छा, जो ये मुस्कान से उसका रिश्ता क्या था, क्या बताया उसने?
रिश्ता कुछ नहीं था, बस ऐसी कोई बातचीत होते होते फंस गए भाई। तुम चाट खा रहे हो, तुम्हें चाट पसंद है, वही मुझे पसंद है, तो दोनों मिल गए। अच्छा ये बताया उसने कि मुस्कान के कहने से किया उसने या खुद अपनी मर्जी से? वो उनने मेरे से बात ही ना करी। तो मतलब बाल कटवा लिए हमने, बाल कटवा के कैसा लग रहा था देवता? अरे तुम मेरी नाक काट दो, मैं कैसी लगूंगी? तुमने पहचान लिया था? पहचान लिया था? नहीं, अगर मेरे बाल कट जाए और मेरे नाक कट जाए तो मुझे पहचानोगे नहीं? पहचान लोगे? अच्छा ये बताओ, अच्छा तुमने लग रहा तंत्र करता था वो? करता था क्या? अरे नहीं, तंत्र मंत्र दुनिया में नहीं है, दुनिया में नहीं है। मेरे ऊपर करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगी, सारी गलती साहिल की मानूंगी। एक तो कोई बता दो, कोई ऐसा साना दिमाना कोई हो। फंसाया है साहिल को, मुस्कान ने फंसा दिया साहिल को। फंसाया है, जो करा है। किसने फंसाया भाई? ये बताओ, ये मुस्कान ने करा, साहिल ने, मतलब आपको क्या लगता है? मुझे मैं तो अपने दिल की बात बताई, मुझे तो ये लगा है कि ये बात करने लगे, अपने संग में खाने पीने लगे, बस इनका प्रेम हो गया, बात खत्म। इससे आगे ये जाने भगवान। ये वाले जो कांड हुआ है मुस्कान के कहने से हुआ है, साहिल ने करा? मुझे इसमें क्या लेके आई थी झोले में? मैं तो 10 जन की बच्ची ठोकर खा रही हूँ। झोले में क्या लाई थी? झोले में कपड़े लाई ना, 2 कपड़े ले लिए, तो खोल कर देखो अभी क्या। नानी घर के ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी, जबकि साहिल ऊपर के फ्लोर पर रहता था। साहिल की नानी ने उसके तंत्र मंत्र में सम्मिलित होने को लेकर भी बड़ा दावा किया है। तंत्र मंत्र को लेकर साहिल की नानी का क्या है दावा? साहिल तंत्र मंत्र जैसा कुछ नहीं करता था, ना ही तंत्र मंत्र जैसी चीजों में शामिल था। साहिल सिर्फ भगवान शिव का भक्त है। हालांकि ऊपर फ्लोर पर वो क्या करता था उन्हें नहीं पता। दूसरी तरफ सौरभ की माँ का रो रो कर बुरा हाल है। सौरभ की 13वीं पर उसकी माँ रेनू जैसे ही अपने जिगर के टुकड़े को श्रद्धांजलि देने पहुंची, वो रोते रोते बेहोश हो गई। वहीं सौरभ की बहन का भी रो रो कर बुरा हाल था। उसने भाई संग बिताए पलों को याद करते हुए बस यही कहा कि उसका भाई तो चला गया, लेकिन उसको मारने वाले अब तक जिंदा क्यों हैं? परिवार का इतना बुरा हाल है और आरोपी साहिल की नानी कह रही हैं कि उनके नाती ने तो कुछ किया ही नहीं। मेरठ की मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल सौरभ मर्डर केस में सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, लेकिन दोनों की करतूतों का कच्चा चिट्ठा सामने आना बंद नहीं हो रहा। अब पता चला है कि मुस्कान और साहिल पहले सौरभ की लाश को एक सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन इसमें नाकाम रहने के बाद उन्होंने ड्रम वाला आइडिया आजमाया। पुलिस को सौरभ के घर से कई दूसरे सबूतों के साथ साथ एक खून लगा सूटकेस भी मिला है, जिसके बाद ये शक पैदा हुआ। उधर जानकारी के मुताबिक अपने पति सौरभ का कत्ल करने के बाद मुस्कान ने बॉयफ्रेंड साहिल से हिमाचल प्रदेश में जाकर एक मंदिर में शादी कर ली थी और यहीं उन्होंने नशे में धुत होकर कई दिनों तक जबरदस्त मस्ती की। अब शक है कि मुस्कान साहिल से प्रेग्नेंट है, जिसके चलते जेल प्रशासन मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट करवा सकता है। अच्छा सर, बात क्या आ रही थी प्रेगनेंसी टेस्ट की मुस्कान के, तो बताया जा रहा है एक टेस्ट हो गया और उसके बाद में क्या अगला टेस्ट भी होगा या नहीं हुआ अभी, क्या उसमें क्या अपडेट है? देखिए, जो प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण होता है वो हो गया है। प्रेगनेंसी टेस्ट की ये प्रक्रिया है, यदि जेल चिकित्सक पाते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट होना चाहिए, जेल चिकित्सक हमसे कहते हैं तो हम जिला महिला अस्पताल से गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाते हैं, उनकी सेकंड ओपिनियन लेते हैं। यदि वो रिटर्न में प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए रिकमेंड करती हैं तब प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाएगा। कहेंगे तो बुलाया जाएगा, कहेंगे यदि तो गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाकर उनकी रिकमेंडेशन लेकर नियमानुसार प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाएगा। इस बीच मुस्कान और साहिल की जो नई तस्वीरें और वीडियोस सामने आए हैं, उससे पता चलता है कि उन्हें सौरभ के कत्ल का रत्ती भर भी अफसोस नहीं है, बल्कि इन तस्वीरों में कत्ल के बाद वो नशे में धुत होकर मौज मस्ती करते दिख रहे हैं। इन तस्वीरों के बारे में आपको आगे और डिटेल में बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि इधर मेरठ पुलिस की जांच में नया क्या है। मेरठ पुलिस ने मंगलवार को एक बार फिर सौरभ के उस किराए के मकान की जांच की जहां सौरभ की हत्या की गई थी। पुलिस ने कत्ल वाली जगह यानी सीन ऑफ क्राइम को पहले ही सील कर दिया था, जिसके बाद अब उस कमरे की और बारीकी से फॉरेंसिक जांच की गई। पुलिस ने घर की दरो दीवार के साथ साथ कमरे में रखे अलग अलग सामानों की जांच की और कई तरह के नमूने फॉरेंसिक जांच के लिए इकट्ठा किए। सूत्रों की माने तो पुलिस टीम को सौरभ के घर से एक ऐसा सूटकेस भी मिला है जिसमें खून के धब्बे लगे हुए हैं।
ऐसे में शक है कि शायद मुस्कान और साहिल ने सौरभ का कत्ल करने के बाद पहले उसकी लाश को सूटकेस में ठूंसने की कोशिश की, लेकिन शायद इस कोशिश में नाकाम होने के बाद उन्होंने सौरभ की लाश को एक ड्रम में डाला और उसे सीमेंट से सील कर दिया। उन्हें यकीन था कि ये राज कभी बाहर नहीं आएगा, लेकिन ड्रम से आती बदबू और खुद मुस्कान के कबूलनामे से कहानी सामने आ गई। पुलिस की टीम ने सौरभ के घर से तकिया, चादर, बर्तन समेत और भी कई चीजें जब्त की। इसके अलावा खून के धब्बों के नमूने भी इकट्ठा किए। पुलिस है उसका यही कहना है कि इस मामले में जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करना चाहती है ताकि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई हो सके। आप देख सकते हैं कि पूरी ये गली है जहां पर ये मुस्कान का मकान है और यहां तमाम पुलिसकर्मी यहां आसपास खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पुलिसकर्मी खड़े हैं और पूरी गली में एकदम सन्नाटा परसा हुआ है और जो पुलिस है वो लगातार अब इस मामले में अपनी कार्रवाई तेज कर रही है और यहाँ सबूत इकट्ठा करने के लिए आज एक टीम पहुंची है। वहीं बताया जा रहा है कि साहिल के घर पे भी एक टीम पहुंची है जो यहाँ साहिल के घर से सबूत इकट्ठा करेगी और जो यहाँ पर जिस तरीके से टीम पहुंची है वो पूरे तमाम सबूत इकट्ठा करेगी, कड़ियाँ जोड़ने का काम करेगी। अब आइए आपको मुस्कान और साहिल की वो तस्वीरें और वीडियोस दिखाते हैं जो उन्होंने हिमाचल दौरे के दौरान क्लिक और शूट किए थे। इन तस्वीरों और वीडियोस में ये एक कसोल का वीडियो भी है जिसमें मुस्कान और साहिल दोनों नशे में झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों किसी सार्वजनिक जगह पर लड़खड़ाते हुए डांस कर रहे हैं। मुस्कान डांस करते हुए बार बार साहिल के गले लग रही है और तो और एक बार डांस करती हुई मुस्कान नीचे जमीन पर गिर जाती है, जिसे बाद में साहिल बाकी लोगों की मदद से किसी तरह ऊपर उठाता हुआ दिखता है। उधर मेरठ जेल में अब साहिल बदला बदला सा नजर आ रहा है। असल में जेल प्रशासन ने उसके लंबे बाल और सिर पर मौजूद जूड़ा कटवा दिया है। जेल की नियमावली के मुताबिक किसी भी कैदी को जरूरत से ज्यादा लंबे बाल रखने की इजाजत नहीं है। हालांकि जेल प्रशासन का कहना है कि साहिल खुद भी अपने लंबे बाल कटवा देना चाहता था और उसकी इच्छा के मुताबिक उसके बाल बिल्कुल छोटे कर दिए गए। बुधवार को साहिल की नानी उससे मिलने मेरठ जेल पहुंची थी, जहां उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी नाती से ज्यादा सौरभ का अफसोस है जिसका मुस्कान और साहिल ने कत्ल कर दिया। याद आ रही थी साहिल की? हाँ। अच्छा, क्यों मिलने आई हो, क्या कहना बताओ? कहना कुछ नहीं है, मिल जाऊं, कुछ कहेगा वो है वो नंगा है, कपड़े अपने दे जाऊंगी और क्या हो, कुछ नहीं। आप कह रही थी ना कि मैं उसके साथ नहीं हूँ लेकिन मैं मिलने आई हूँ बस। मैं ये नहीं कह रही साथ नहीं हूँ या क्या है, ये मुझे कुछ नहीं पता, मिलने आई हूँ। साथ का कोई वो ही नहीं है काफी में, तो थोड़ा सा ये है। इसने गलत किया सही किया तुम बताओ। नहीं, तुम्हें यकीन नहीं होगा। नहीं, मुझे यकीन है। हाँ। अपने साहिल से ज्यादा उस लड़के का दुख है बहुत। सूर्य नारायण मेरे आगे हैं, झूठ नहीं है, उसका बहुत दुख है जो हुआ उसके साथ, अति हुई बस। इससे पहले जेल पहुंचने के बाद साहिल और मुस्कान दोनों ने एक साथ रहने की जिद पकड़ ली थी, लेकिन जेल अधिकारियों ने इसकी इजाजत नहीं दी। हालांकि जेल प्रशासन से जुड़े सूत्रों ने ये जरूर कहा कि अगर दोनों एक दूसरे के साथ शादीशुदा होने का कोई प्रमाण पेश करते हैं तो उन्हें नियम के मुताबिक जेल में कभी कभार मिलने जरूर दिया जाएगा, लेकिन साथ रहने की इजाजत फिर भी नहीं होगी। देखिए, जेल मैनुअल के अनुसार जेल के अंदर केवल तभी मुलाकात हो सकती है या तो वो रक्त से संबंधित हैं, जैसे बाप बेटी, माँ बेटा या पति पत्नी के रिश्ते से संबंधित है। ऐसा कोई साक्ष्य इन्होंने अभी तक नहीं दिया है कि इन लोगों की शादी हुई हो। यदि ऐसा कोई साक्ष्य जो कि विधिक रूप से मान्य हो आता है तो उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जेल में आने के बाद दोनों की हालत नशा न मिलने के चलते काफी खराब हो गई थी, जिसके बाद दोनों को ही जेल के डी एडिक्शन सेंटर यानी नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवा दिया गया था, जहां धीरे धीरे उनकी हालत में अब सुधार होने लगा। दोनों बिना नशे के जीने की आदत डालने लगे। जब से विड्रॉल सिम्टम रोकने की दवा दी गई है तब से काफ़ी आराम है। प्रारंभ में किसी से बात नहीं कर रहे थे, धीरे धीरे स्टाफ से और बंदियों से बात करना शुरू किया है। जिला महिला अस्पताल से 2 डॉक्टर बुलाकर, काउंसलर्स बुलाकर साइकेट्री के काउंसलिंग कराई गई है तथा पुरुष की काउंसलिंग जेल के डॉक्टर द्वारा कराई गई है। उस काउंसलिंग से काफ़ी लाभ मिला है। नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका उपचार हो ही रहा है और विड्रॉल सिम्टम को रोकने की दवाएं जो दी गई उससे भी काफ़ी लाभ है।
मेरठ में बुधवार को लोगों ने सौरभ केस के दोनों आरोपियों यानी मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए कैंडल मार्च भी निकाला। लोगों का कहना है कि मुस्कान और साहिल ने जो हरकत की है उसे देखते हुए उनके लिए कोई दूसरी सजा नहीं हो सकती। मोहम्मद उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक। जहां हुई सौरभ की हत्या, जिस घर में मुस्कान और साहिल ने दिया वारदात को अंजाम, जहां 3 मार्च की रात को हुआ सबसे पवित्र रिश्ते का कत्ल, अब उस ठिकाने पर इस सबसे बड़े हत्याकांड में सबूतों की तलाश और तेज हो गई है। मेरठ पुलिस और फॉरेंसिक की टीम देर रात हत्याकांड वाली जगह पर पहुंची। घर के एक एक कमरे की तलाशी ली। जहां मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या की, उस जगह पर गई। फिर इस खौफनाक हत्याकांड से जुड़े एक एक सबूत को इकट्ठा किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फॉरेंसिक टीम और पुलिस वाले हत्या वाली जगह रखी एक एक चीज को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। सबूत के तौर पर हर उस संदिग्ध सामान की जांच कर रहे हैं जो उस हत्याकांड में सबसे बड़ा सबूत हो। फॉरेंसिक टीम के पास एक कैमरा भी है जिसमें वो सबूतों को तस्वीरों के जरिए कैद कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक फॉरेंसिक टीम और पुलिस वाले करीब घंटे भर तक पूरे घर में सबूतों को इकट्ठा करते रहे और फिर एक बड़े से बक्से में तमाम सबूत जुटा कर ले गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज टीम पहुंची है, जो पुलिस की टीम है, एएसपी पहुंचे हैं अंतरिक्ष जैन, साथ में जो उनके पूरी टीम है जो यहाँ सबूत इकट्ठा करने के लिए पहुंची है। आप देख सकते हैं कि ये वही गली है जहाँ से जो साहिल है वो आता था और इसी गली में मुस्कान का जो है वो मकान है जहाँ सौरभ हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पुलिसकर्मी भी बाहर खड़े हुए हैं और ये सामने जो मकान है ये मुस्कान का मकान है जहां पर अभी पुलिस पहुंची है और अंदर ही है और वो सबूत इकट्ठा कर रही है। मुस्कान और साहिल ने 3 मार्च की रात को सौरभ की हत्या की थी और फिर लाश को सीमेंट वाले ड्रम में ठिकाने लगाकर छुट्टियां मनाने मेरठ से मनाली पहुंच गए। लेकिन जब हत्याकांड का खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गया। घर पर पुलिस पहुंची और सीमेंट वाले ड्रम से सौरभ का शव बरामद किया और अब पुलिस टीम हत्या के सबूत जुटाने के लिए लगातार एक्शन में है। इस हत्याकांड से मेरठ के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। कातिल मुस्कान और उसके प्रेमी को फांसी दिलाने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे। हाथों में सौरभ की तस्वीर के साथ कैंडल मार्च किया। मेरठ हत्याकांड में फिलहाल कातिल मुस्कान और साहिल जेल में बंद हैं और पुलिस हर एंगल से पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक। मेरठ की जेल में बंद साहिल और मुस्कान को लेकर आए दिन नई नई बातें सामने आ रही हैं। सलाखों के पीछे पहुंचने से पहले ही दोनों नशे के आदी थे, लेकिन अब जेल में उनकी स्थिति में सुधार हो गया है। दोनों को अलग अलग बैरक में रखा गया है। इस बीच साहिल की एक अनोखी मांग ने जेल अधिकारियों को चौंका दिया। हालांकि नियमों के तहत उसकी ये मांग पूरी कर दी गई। सिर्फ यही नहीं, मुस्कान और साहिल की एक और मांग पूरी कर दी गई है। कौन सी मांगे हुई पूरी? साहिल ने बाल कटवाने की मांगी थी इजाजत, कटवा दिए गए बाल। मुस्कान और साहिल को केस लड़ने के लिए मिला वकील। मेरठ जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने बताया कि साहिल ने खुद से बाल कटवाने की इच्छा जाहिर की थी। जेल प्रशासन ने उसकी इस मांग को स्वीकार करते हुए उसके बाल छोटे करवा दिए। हालांकि उसे पूरी तरह गंजा नहीं किया गया। ये प्रक्रिया जेल के अनुशासन के तहत की गई है। वहीं इन आरोपियों की जो दूसरी मांग थी उसको भी पूरा कर दिया गया है। दरअसल दोनों आरोपियों के परिजनों के वकील को लेकर पैरवी करने से मना करने के बाद मुस्कान और साहिल ने मेरठ जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक से सरकारी वकील की मांग की थी, जिसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पत्र लिखा
तब जाकर सौरभ हत्याकांड के आरोप में जेल में बंद मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला को सरकारी वकील मिल गया है। बता दें कि रेखा जैन को उनका सरकारी वकील नियुक्त किया गया है और अब एडवोकेट रेखा जैन दोनों का केस लड़ेंगी। सौरभ राजपूत उम्र 29 साल और उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी उम्र 27 साल। इन दोनों के रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ गई कि मुस्कान रस्तोगी ने जिंदगी का सबसे कठोर फैसला किया। एक बॉयफ्रेंड के लिए अपने पति को काट डाला। आरोपों के मुताबिक मुस्कान ने बड़ी बेरहमी से अपने पति को मारा, पति के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए। ये सुनकर भी किसी के रोंगटे खड़े हो जाए, लेकिन ये 100% सच है। ये खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से हुआ है। आखिर उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा क्या है, तो आपको बताते हैं उस रिपोर्ट की डिटेल। डॉक्टरों ने बताया कि सौरभ राजपूत की मौत की वजह गंभीर चोट और फिर शरीर में खून गिरना है। लेकिन सवाल है कि आखिर ये हुआ कैसे? सौरभ राजपूत के हत्यारों ने ऐसे कहां वार किया कि उसकी जान चली गई। मुस्कान और साहिल की हैवानियत का पोस्टमार्टम हो रहा है। सौरभ के शव की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो बता रही है कि कितनी बेरहमी से इस वारदात को अंजाम दिया गया। कातिलों ने सौरभ के सर को धड़ से अलग किया, दोनों कलाई भी काट कर अलग कर दिए, दोनों हाथों को भी बेरहमी से काट डाले। शरीर पर चोट के 5 निशान थे। उसके सीने पर बाएं हिस्से में चाकू से 3 बार वार किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सौरभ राजपूत की बॉडी पूरी तरह डिकम्पोज थी। चेहरा पूरी तरह सूजा हुआ था। एक आंख खुली थी, दूसरी आंख बंद थी। शव पूरी तरह सीमेंट में लिपटा हुआ था। ठुड्डी पर चोट के निशान थे, गले पर फंदे के निशान थे। यकीन करना बेहद मुश्किल है कि जिससे सौरभ ने लव मैरिज किया, उसी ने हत्या की ऐसी साजिश रच डाली और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसे अंजाम दिया। हत्या के दोनों आरोपी मुस्कान और साहिल गिरफ्तार हैं। अभी वो न्यायिक हिरासत में है, लेकिन जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है, उसे देखते हुए साफ है कि कई खुलासे बाकी हैं। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। यूपी के मेरठ में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं, जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सौरभ की पत्नी मुस्कान कितनी शातिर थी। लेकिन अब इस मामले में मुस्कान के प्रेमी और हत्याकांड में आरोपी साहिल की नानी ने मुस्कान को लेकर बड़ा दावा किया है। दरअसल मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में आरोपी मुस्कान और साहिल भले ही जेल में बंद हो, लेकिन सौरभ के परिवार का दुख बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और सौरभ की 13वीं के दौरान परिवार का गुस्सा एक बार फिर से फूट पड़ा। वहीं दूसरी तरफ साहिल की नानी को अपना नाती बेकसूर लग रहा है। पहले तो 6 दिन तक मुस्कान साहिल से जेल में कोई भी मिलने नहीं पहुंचा, लेकिन 7वें दिन साहिल की नानी उससे मिलने मेरठ के चौधरी चरण सिंह जेल पहुंच गई। नानी अपने नाती से कपड़े और नमकीन लेकर पहुंची मिलने। आधे घंटे तक उन्होंने साहिल से गुफ्तगू की। बाहर निकलते ही नानी ने सारा दोष मुस्कान पर मढ़ दिया। साहिल की नानी को उनका दुलारा बेकसूर लग रहा है। उनका कहना है कि उनके बच्चे ने तो कुछ किया ही नहीं, ये सब कुछ मुस्कान का किया धरा है। इससे गलत कुछ हो नहीं सकता, ये कह रही हूँ मैं। पर कैसे क्या करा इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। कैसे क्या हुआ, क्यों उसके आदमी से साहिल को क्या परेशानी हुआ, और जो भी कुछ ये रचना रची है क्या सब लड़की नहीं मुस्कान नहीं करा है सब कुछ, जो भी कुछ करा
नानी, एक इसमें जो बात हो रही थी कि जो साहिल के जो नाना हैं वो कुछ तंत्र क्रिया करते थे, आप तो उनके साथ जुड़े रहे हैं। साहिल का नाना है नहीं, साहिल का कोई मामा नहीं है, 2 मामा थे मर गए, साहिल का कोई नहीं है, ये तो उस लड़की का है कोई, वो करते थे। अच्छा तंत्र मंत्र मैं कह रही हूँ, तुम एक से एक तंत्र मंत्र को बुला लो, अगर कोई मुझे कुछ कर जाए तो तुम कहना देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ, किसी के नहीं है, वही है, वही जो राम रसीदा का, और किसी के तकदीर की कोई पढ़ नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। हालांकि नानी का कहना है कि जो हुआ वो गलत है, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यानी साहिल ने मुस्कान संग मिलकर एक शख्स की जान ले ली और नानी कह रही है कि ये सब कुछ तो मुस्कान ने किया है। बता दे कि नानी पुष्पा देवी साहिल के साथ एक ही घर में रहती थी। उसकी अम्मा को 17-18 साल हो गए, उसकी मम्मी को मरे, मेरे साथ रहता था, तो मुझे नहीं पता, मैंने पाला है कि क्या कहना, एक सिर्फ ना किसी देवी को ना किसी को, एक भोले के अलावा वो कुछ नहीं जानता। अच्छा, जो ये कह रहे हैं उसका रिश्ता क्या था, क्या बताया उसने? रिश्ता कुछ नहीं था, बस ऐसी कोई बातचीत होते होते फंस गए भाई, तुम चाट खा रहे, तुम्हें चाट पसंद है, वही मुझे पसंद है, तो दोनों मिल गए। अच्छा, ये बताया उसने कि मुस्कान के कहने से किया उसने या खुद अपनी मर्जी से? वो उनने मेरे से बात ही ना करी। तो मतलब बाल कटवा लिए हमने, बाल कटवा के कैसा लग रहा था देवता? अरे तुम मेरी नाक काट दो, मैं कैसी लगूंगी? पहचान लिया था? नहीं, अगर मेरे बाल कट जाए और मेरे नाक कट जाए तो मुझे पहचानोगे नहीं? पहचान लोगे? अच्छा ये बताओ, तुमने लग रहा तंत्र मंत्र करता था क्या? अरे नहीं, तंत्र मंत्र दुनिया में नहीं है, दुनिया में नहीं है। मेरे ऊपर करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगी, सारी गलती साहिल की मानूंगी। एक तो कोई बता दो, कोई ऐसा साना दिमाना कोई हो। फंसाया है साहिल को, मुस्कान ने फंसा दिया साहिल को। फंसाया है, जो करा है। किसने फंसाया? ये बताओ, ये मुस्कान ने करा, साहिल ने, मतलब आपको क्या लगता है? मुझे, मैं तो अपने दिल की बात बताई, मुझे तो ये लगा है कि ये बात करने लगे, अपने संग में खाने पीने लगे, बस इनका प्रेम हो गया, बात खत्म, इससे आगे ये जाना भगवान। ये वाले जो कांड हुआ है मुस्कान के कहने से हुआ है, साहिल ने करा? मुझे इसमें क्या लेके आई थी झोले में? मैं तो दर्जन की बच्ची ठोकर खा रही हूँ। झोले में क्या लाई थी? झोले में कपड़े लाई ना, 2 कपड़े ले लिए, लो खोल कर देखो अभी पे। नानी घर के ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी, जबकि साहिल ऊपर के फ्लोर पर रहता था। साहिल की नानी ने उसके तंत्र मंत्र में सम्मिलित होने को लेकर भी बड़ा दावा किया है। तंत्र मंत्र को लेकर साहिल की नानी का क्या है दावा? साहिल तंत्र मंत्र जैसा कुछ नहीं करता था, ना ही तंत्र मंत्र जैसी चीजों में शामिल था। साहिल सिर्फ भगवान शिव का भक्त है। हालांकि ऊपर फ्लोर पर वो क्या करता था उन्हें नहीं पता। दूसरी तरफ सौरभ की माँ का रो रो कर बुरा हाल है। सौरभ की 13वीं पर उसकी माँ रेनू जैसे ही अपने जिगर के टुकड़े को श्रद्धांजलि देने पहुंची, वो रोते रोते बेहोश हो गई। वहीं सौरभ की बहन का भी रो रो कर बुरा हाल था। उसने भाई संग बिताए पलों को याद करते हुए बस यही कहा कि उसका भाई तो चला गया, लेकिन उसको मारने वाले अब तक जिंदा क्यों हैं? परिवार का इतना बुरा हाल है और आरोपी साहिल की नानी कह रही हैं कि उनके नाती ने तो कुछ किया ही नहीं। मेरठ की मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल सौरभ मर्डर केस में सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, लेकिन दोनों की करतूतों का कच्चा चिट्ठा सामने आना बंद नहीं हो रहा। अब पता चला है कि मुस्कान और साहिल पहले सौरभ की लाश को एक सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन इसमें नाकाम रहने के बाद उन्होंने ड्रम वाला आइडिया आजमाया। पुलिस को सौरभ के घर से कई दूसरे सबूतों के साथ साथ एक खून लगा सूटकेस भी मिला, जिसके बाद ये शक पैदा हुआ। उधर जानकारी के मुताबिक अपने पति सौरभ का कत्ल करने के बाद मुस्कान ने बॉयफ्रेंड साहिल से हिमाचल प्रदेश में जाकर एक मंदिर में शादी कर ली थी और यहीं उन्होंने नशे में धुत होकर कई दिनों तक जबरदस्त मस्ती की। अब शक है कि मुस्कान साहिल से प्रेग्नेंट है, जिसके चलते जेल प्रशासन मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट करवा सकता है। अच्छा सर, बात क्या आ रही थी प्रेगनेंसी टेस्ट की मुस्कान के, तो बताया जा रहा है एक टेस्ट हो गया और उसके बाद में क्या अगला टेस्ट भी होगा या नहीं हुआ अभी, क्या उसमें क्या अपडेट है? देखिए, जो प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण होता है वो हो गया है। प्रेगनेंसी टेस्ट की ये प्रक्रिया है, यदि जेल चिकित्सक पाते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट होना चाहिए, जेल चिकित्सक हमसे कहते हैं तो हम जिला महिला अस्पताल से गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाते हैं, उनकी सेकंड ओपिनियन लेते हैं। यदि वो रिटर्न में
प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए रिकमेंड करती हैं तब प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाएगा। कहेंगे तो बुलाया जाएगा, कहेंगे यदि तो गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाकर उनकी रिकमेंडेशन लेकर नियमानुसार प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाएगा। इस बीच मुस्कान और साहिल की जो नई तस्वीरें और वीडियोस सामने आए हैं, उससे पता चलता है कि उन्हें सौरभ के कत्ल का रत्ती भर भी अफसोस नहीं है, बल्कि इन तस्वीरों में कत्ल के बाद वो नशे में धुत होकर मौज मस्ती करते दिख रहे हैं। इन तस्वीरों के बारे में आपको आगे और डिटेल में बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि इधर मेरठ पुलिस की जांच में नया क्या है। मेरठ पुलिस ने मंगलवार को एक बार फिर सौरभ के उस किराए के मकान की जांच की जहां सौरभ की हत्या की गई थी। पुलिस ने कत्ल वाली जगह यानी सीन ऑफ क्राइम को पहले ही सील कर दिया था, जिसके बाद अब उस कमरे की और बारीकी से फॉरेंसिक जांच की गई। पुलिस ने घर की दरो दीवार के साथ साथ कमरे में रखे अलग अलग सामानों की जांच की और कई तरह के नमूने फॉरेंसिक जांच के लिए इकट्ठा किए। सूत्रों की माने तो पुलिस टीम को सौरभ के घर से एक ऐसा सूटकेस भी मिला है जिसमें खून के धब्बे लगे हुए हैं। ऐसे में शक है कि शायद मुस्कान और साहिल ने सौरभ का कत्ल करने के बाद पहले उसकी लाश को सूटकेस में ठूंसने की कोशिश की, लेकिन शायद इस कोशिश में नाकाम होने के बाद उन्होंने सौरभ की लाश को एक ड्रम में डाला और उसे सीमेंट से सील कर दिया। उन्हें यकीन था कि ये राज कभी बाहर नहीं आएगा, लेकिन ड्रम से आती बदबू और खुद मुस्कान के कबूलनामे से कहानी सामने आ गई। पुलिस की टीम ने सौरभ के घर से तकिया, चादर, बर्तन समेत और भी कई चीजें जब्त की हैं। इसके अलावा खून के धब्बों के नमूने भी इकट्ठा किए हैं। पुलिस है उसका यही कहना है कि इस मामले में जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करना चाहती है ताकि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई हो सके। आप देख सकते हैं कि पूरी ये गली है जहां पर ये मुस्कान का मकान है और यहां तमाम पुलिसकर्मी यहां आसपास खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पुलिसकर्मी खड़े हैं और पूरे गली में एकदम सन्नाटा परसा हुआ है और जो पुलिस है वो लगातार अब इस मामले में अपनी कार्रवाई तेज कर रही है और यहाँ सबूत इकट्ठा करने के लिए आज एक टीम पहुंची है। वहीं बताया जा रहा है कि साहिल के घर पे भी एक टीम पहुंची है जो यहाँ साहिल के घर से सबूत इकट्ठा करेगी और जो यहाँ पर जिस तरीके से टीम पहुंची है वो पूरे तमाम सबूत इकट्ठा करेगी, कड़ियाँ जोड़ने का काम करेगी। अब आइए आपको मुस्कान और साहिल की वो तस्वीरें और वीडियोस दिखाते हैं जो उन्होंने हिमाचल दौरे के दौरान क्लिक और शूट किए थे। इन तस्वीरों और वीडियोस में ये एक कसोल का वीडियो भी है जिसमें मुस्कान और साहिल दोनों नशे में झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों किसी सार्वजनिक जगह पर लड़खड़ाते हुए डांस कर रहे हैं। मुस्कान डांस करते हुए बार बार साहिल के गले लग रही है और तो और एक बार डांस करती हुई मुस्कान नीचे जमीन पर गिर जाती है, जिसे बाद में साहिल बाकी लोगों की मदद से किसी तरह ऊपर उठाता हुआ दिखता है। उधर मेरठ जेल में अब साहिल बदला बदला सा नजर आ रहा है। असल में जेल प्रशासन ने उसके लंबे बाल और सिर पर मौजूद जूड़ा कटवा दिया है। जेल की नियमावली के मुताबिक किसी भी कैदी को जरूरत से ज्यादा लंबे बाल रखने की इजाजत नहीं है। हालांकि जेल प्रशासन का कहना है कि साहिल खुद भी अपने लंबे बाल कटवा देना चाहता था और उसकी इच्छा के मुताबिक उसके बाल बिल्कुल छोटे कर दिए गए। बुधवार को साहिल की नानी उससे मिलने मेरठ जेल पहुंची थी, जहां उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी नाती से ज्यादा सौरभ का अफसोस है, जिसका मुस्कान और साहिल ने कत्ल कर दिया। याद आ रही थी साहिल की? हाँ। अच्छा, क्यों मिलने आई हो, क्या कहना बताओ? कहना कुछ नहीं है, मिल जाऊं कुछ कहेगा वो है वो नंगा है, कपड़े उपड़े दे जाऊंगी और क्या हो, कुछ नहीं। आप कह रही थी ना कि मैं उसके साथ नहीं हूँ लेकिन मैं मिलने आई हूँ। बस मैं ये नहीं कह रही साथ नहीं हूँ या क्या है, ये मुझे कुछ नहीं पता, मिलने आई हूँ। साथ का कोई वो ही नहीं है काफी में, तो थोड़ा सा ये है। इसने गलत किया सही किया तुम बताओ। नहीं, तुम्हें यकीन नहीं होगा। नहीं, मुझे यकीन है। हाँ। अपने साहिल से ज्यादा उस लड़के का दुख है बहुत। सूर्य नारायण मेरे आगे हैं, झूठ नहीं है, उसका बहुत दुख है जो हुआ उसके साथ, अति हुई बस। इससे पहले जेल पहुंचने के बाद साहिल और मुस्कान दोनों ने एक साथ रहने की जिद पकड़ ली थी, लेकिन जेल अधिकारियों ने इसकी इजाजत नहीं दी। हालांकि जेल प्रशासन से जुड़े सूत्रों ने ये जरूर कहा कि अगर दोनों एक दूसरे के साथ शादीशुदा होने का कोई प्रमाण पेश करते हैं तो उन्हें नियम के मुताबिक जेल में कभी कभार मिलने जरूर दिया जाएगा, लेकिन साथ रहने की इजाजत फिर भी नहीं होगी। देखिए, जेल मैनुअल के अनुसार जेल के अंदर केवल तभी मुलाकात हो सकती है या तो वो रक्त से संबंधित हैं, जैसे बाप बेटी
माँ बेटा या पति पत्नी के रिश्ते से संबंधित है। ऐसा कोई साक्ष्य इन्होंने अभी तक नहीं दिया है कि इन लोगों की शादी हुई हो। यदि ऐसा कोई साक्ष्य जो कि विधिक रूप से मान्य हो आता है तो उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जेल में आने के बाद दोनों की हालत नशा न मिलने के चलते काफी खराब हो गई, जिसके बाद दोनों को ही जेल के डी एडिक्शन सेंटर यानी नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवा दिया गया था, जहां धीरे धीरे उनकी हालत में अब सुधार होने लगा। दोनों बिना नशे के जीने की आदत डालने लगे। जब से विड्रॉल सिम्टम रोकने की दवा दी गई है तब से काफी आराम है। प्रारंभ में किसी से बात नहीं कर रहे थे, धीरे धीरे स्टाफ से और बंदियों से बात करना शुरू किया है। जिला महिला अस्पताल से 2 डॉक्टर बुलाकर, काउंसलर्स बुलाकर साइकेट्री के काउंसलिंग कराई गई है तथा पुरुष की काउंसलिंग जेल के डॉक्टर द्वारा कराई गई है। उस काउंसलिंग से काफी लाभ मिला है। नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका उपचार हो ही रहा है और विड्रॉल सिम्टम को रोकने की दवाएं जो दी गई उससे भी काफी लाभ है। मेरठ में बुधवार को लोगों ने सौरभ केस के दोनों आरोपियों यानी मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए कैंडल मार्च भी निकाला। लोगों का कहना है कि मुस्कान और साहिल ने जो हरकत की है उसे देखते हुए उनके लिए कोई दूसरी सजा नहीं हो सकती। मोहम्मद उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक। जहां हुई सौरभ की हत्या, जिस घर में मुस्कान और साहिल ने दिया वारदात को अंजाम, जहां 3 मार्च की रात को हुआ सबसे पवित्र रिश्ते का कत्ल, अब उस ठिकाने पर इस सबसे बड़े हत्याकांड में सबूतों की तलाश और तेज हो गई है। मेरठ पुलिस और फॉरेंसिक की टीम देर रात हत्याकांड वाली जगह पर पहुंची। घर के एक एक कमरे की तलाशी ली। जहां मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या की, उस जगह पर गई। फिर इस खौफनाक हत्याकांड से जुड़े एक एक सबूत को इकट्ठा किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फॉरेंसिक टीम और पुलिस वाले हत्या वाली जगह रखी एक एक चीज को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। सबूत के तौर पर हर उस संदिग्ध सामान की जांच कर रहे हैं जो उस हत्याकांड में सबसे बड़ा सबूत हो। फॉरेंसिक टीम के पास एक कैमरा भी है जिसमें वो सबूतों को तस्वीरों के जरिए कैद कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक फॉरेंसिक टीम और पुलिस वाले करीब घंटे भर तक पूरे घर में सबूतों को इकट्ठा करते रहे और फिर एक बड़े से बक्से में तमाम सबूत जुटा कर ले गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज टीम पहुंची है, जो पुलिस की टीम है, एएसपी पहुंचे हैं अंतरिक्ष जैन, साथ में जो उनके पूरी टीम है जो यहाँ सबूत इकट्ठा करने के लिए पहुंची है। आप देख सकते हैं कि ये वही गली है जहाँ से जो साहिल है वो आता था और इसी गली में मुस्कान का जो है वो मकान है जहाँ सौरभ हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पुलिसकर्मी भी बाहर खड़े हुए हैं और ये सामने जो मकान है ये मुस्कान का मकान है जहां पर अभी पुलिस पहुंची है और अंदर ही है और वो सबूत इकट्ठा कर रही है। मुस्कान और साहिल ने 3 मार्च की रात को सौरभ की हत्या की थी और फिर लाश को सीमेंट वाले ड्रम में ठिकाने लगाकर छुट्टियां मनाने मेरठ से मनाली पहुंच गए। लेकिन जब हत्याकांड का खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गया। घर पर पुलिस पहुंची और सीमेंट वाले ड्रम से सौरभ का शव बरामद किया और अब पुलिस टीम हत्या के सबूत जुटाने के लिए लगातार एक्शन में है। इस हत्याकांड से मेरठ के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। कातिल मुस्कान और उसके प्रेमी को फांसी दिलाने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे, हाथों में सौरभ की तस्वीर के साथ कैंडल मार्च किया। मेरठ हत्याकांड में फिलहाल कातिल मुस्कान और साहिल जेल में बंद हैं और पुलिस हर एंगल से पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक। मेरठ की जेल में बंद साहिल और मुस्कान को लेकर आए दिन नई नई बातें सामने आ रही हैं।
सलाखों के पीछे पहुंचने से पहले ही दोनों नशे के आदी थे, लेकिन अब जेल में उनकी स्थिति में सुधार हो गया है। दोनों को अलग अलग बैरक में रखा गया है। इस बीच साहिल की एक अनोखी मांग ने जेल अधिकारियों को चौंका दिया। हालांकि नियमों के तहत उसकी ये मांग पूरी कर दी गई। सिर्फ यही नहीं, मुस्कान और साहिल की एक और मांग पूरी कर दी गई है। कौन सी मांगे हुई पूरी? साहिल ने बाल कटवाने की मांगी थी इजाजत, कटवा दिए गए बाल। मुस्कान और साहिल को केस लड़ने के लिए मिला वकील। मेरठ जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने बताया कि साहिल ने खुद से बाल कटवाने की इच्छा जाहिर की थी। जेल प्रशासन ने उसकी इस मांग को स्वीकार करते हुए उसके बाल छोटे करवा दिए। हालांकि उसे पूरी तरह गंजा नहीं किया गया। ये प्रक्रिया जेल के अनुशासन के तहत की गई है। वहीं इन आरोपियों की जो दूसरी मांग थी उसको भी पूरा कर दिया गया है। दरअसल दोनों आरोपियों के परिजनों के वकील को लेकर पैरवी करने से मना करने के बाद मुस्कान और साहिल ने मेरठ जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक से सरकारी वकील की मांग की थी, जिसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पत्र लिखा। तब जाकर सौरभ हत्याकांड के आरोप में जेल में बंद मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला को सरकारी वकील मिल गया है। बता दें कि रेखा जैन को उनका सरकारी वकील नियुक्त किया गया है और अब एडवोकेट रेखा जैन दोनों का केस लड़ेंगी। सौरभ राजपूत उम्र 29 साल और उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी उम्र 27 साल। इन दोनों की